हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस वक्तव्य में। आज यह वक्तव्य एक बहुविषयक वक्तव्य है। बहुविषयक इसलिए अ, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक ही विषय की बहुत सारी शाखाओं को समेटे हुए यह एक वक्तव्य है। विषय यह है कि आचार्यों की प्रामाणिकता किस स्तर तक होनी चाहिए, कौन से आचार्य किस स्तर तक प्रामाणिक हैं, शास्त्रों की प्रामाणिकता कैसे मानी जाती है, और शास्त्रों और आचार्यों की प्रामाणिकता में यदि कहीं विरोध हो तो किसका प्रमाण ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन सब विषयों पर वक्तव्य देना है। यह वक्तव्य इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि एक व्यक्ति विशेष जो कुछ मामलों में धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, पर कुछ मामलों में पूर्वाग्रह ग्रस्त है। बात यह होती है कि जिसके प्रति हमें प्रेम होता है, जिससे हमें राग होता है, वो उस व्यक्ति के हम अ, दोषों को भी गुण के रूप में देखते हैं, और जिस व्यक्ति से हमें द्वेष होता है उस व्यक्ति के गुणों में भी हम दोष निकालते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति है जो किसी के गुणों में दोष देखता हुआ कुछ गलत कर रहा है, उस व्यक्ति को थोड़ा सा मार्गदर्शन देने के लिए, थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए और उसके कुछ कुतर्कों का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो वो व्यक्ति का नाम है शिवांश नारायण द्विवेदी। उसने माघ मेले के समय में श्री निग्रहाचार्य जी के कैंप में जाकर के, मतलब हमारे गुरु जी का ही कैंप था, वहाँ श्री निग्रहाचार्य जी की कथा चल रही थी, उसमें जाकर के बहुत सारे कुतार्किक प्रश्न पूछे थे, जिन प्रश्नों में उनका प्रश्नत्व ही नहीं था। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, एक एक बात दिखाऊंगा, और आप लोग स्वयं देखिएगा कि क्या वह प्रश्न पूछा जाने लायक है, या क्या वह प्रश्न प्रश्न कहा जा सकता है। क्या वह पूछने वाला व्यक्ति को पता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, बिना जाने मिथ्या भ्रम के आधार पर कुछ भी पूछ रहा है और सोच रहा है कि हम कुछ भी पूछें उसका उत्तर हमें प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पहले मैं इस वीडियो में ये अंश रहेगा कि पहले उसके लगभग 35-40 मिनट का वीडियो आप लोग उसके भी चैनल पर और श्री निग्रहाचार्य जी के भी चैनल पर देख सकते हैं। तो वहाँ पूरा विषय देख लीजिएगा। उसमें जो जो उसके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में काट कर लेके आया हूँ, और किस तरह वह उस वाद विवाद में परास्त होता हुआ किस तरह पलायन किया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके प्रश्नों को मैं यहाँ थोड़ा सा उसके प्रश्नों की मीमांसा करूँगा, प्रश्नों पर समाधान भी देने का प्रयास करूँगा, और साथ ही साथ उसने जो कुतर्क किए हैं उन कुतर्कों का खंडन भी करूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सीधे उसके वीडियो से। उसका वीडियो दिखाने के लिए मैं अपने यहाँ से स्क्रीन पर उसका वीडियो ले आता हूँ। पहले अपने आप को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो दिखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इधर आ जाते हैं, दक्षिण मार्गी हो जाए, वाम मार्गी की अपेक्षा ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, यही उसका वीडियो है। उस समय मैं वहाँ उपस्थित था, इसलिए भी मेरा इस विषय पर बोलना आवश्यक हो गया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आचार्य जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इस विषय पर, और मेरे गुरु जी ने तक कहा कि देखिए सब विषय पर यदि निग्रहाचार्य जी ही सब का समाधान करते रहेंगे तो तुम लोग किस लिए हो, ऐसे अल्प बुद्धियों का समाधान तो तुम्हें ही करना चाहिए। तो गुरु जी की आज्ञा भी हुई है, इसलिए मैं ये समाधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पहले इसकी मूर्खता देखिए। ये व्यक्ति अपने मन में पहले से ही बनाकर आया था कि हमें इनकी निग्रहाचार्य जी की पोल खोलनी है। ऐसा अपने मन में पहले से बना के आया था, तो कुछ ना कुछ उसी तरह से प्रश्न पूछा है, और उसी तरह के पूछे हुए प्रश्नों का जो समाधान दिया गया है, पहले प्रश्न ही इसके भ्रांति मूलक है, वो देखते जाइए। हमारी ओर से तो यही है कि आप थोड़ा सा निग्रह परंपरा पर प्रकाश डाल दें। हमारी ओर से तो यही है कि आप थोड़ा निग्रह परंपरा पर प्रकाश डाल दें। पहले ये बात कही, ठीक है, ये कोई आपत्ति नहीं है। अब इस पर श्री निग्रहाचार्य जी ने जो कहा है वह भी मुझे इस विषय पर बोलने को अधिकृत कर रहा है। देखिएगा क्या कहा है। अब ये व्यवस्था में, इस व्यस्तता में संस्कृत तो हम लिख चुके हैं, और जो हमारे अनुवाद हैं वो बाधित हैं। यही संपादक हैं, इनसे पूछिए, स्वामी जी के शिष्य। उन्होंने कहा कि यही संपादक हैं, इन्हीं से पूछिए, स्वामी जी के शिष्य ही हैं। तो अब क्योंकि उन्होंने मुझे एक अधिकार दिया उस विषय पर बोलने के लिए, स्पष्टता देने के लिए, तो मैं वहाँ पर, एक तो मुझे इस व्यक्ति ने बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया मतलब ये नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं बीच में बोला भी हूँ, टोका भी हूँ, पर क्योंकि कुतार्किक व्यक्ति समझे तब तो। और जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तो बीच में बोला भी नहीं जाता है। उसके कुतर्कों का उत्तर दे ही रहे थे श्री निग्रहाचार्य जी, तो फिर मुझे बीच में बोलना कोई उचित नहीं लगा। पर फिर भी अब इसके प्रश्नों के स्तर को देखिए जरा, क्या प्रश्न पूछा। पहले निग्रह परंपरा पर प्रकाश डालिए, वो भी मैं प्रयास करूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकाश डालने का। फिर अब इसके प्रश्नों के स्तर को देखिए। तो आप बताएंगे पहला क्या है, इससे यह विषय से भाग रहा है और भ्रांति मूलक प्रश्न कर रहा है।
विषय से आपने तो पाखंड घोषित कर दिया ना शक्ति संगम का श्लोक उठाकर, तो इसीलिए जबकि पाखंड की श्रेणी वाले श्लोक तो उससे पहले अतीत हो चुके हैं। आप मूल ही पाठ देख लें। शक्ति संगम तंत्र पर अब इसने पहले क्या किया था, शक्ति संगम तंत्र को पहले पाखंड घोषित, शक्ति संगम तंत्र के आधार पर निग्रह परंपरा को पाखंड घोषित किया। पहले तो कह रहा था कि वो परंपरा ही काल्पनिक है, फिर कह दिया वो पाखंड की परंपरा है। बहुत विस्तृत इसके चैनल पर वक्तव्य उपलब्ध है। तो वही बात निग्रहाचार्य जी ने कह दी कि आपने कह दिया, पाखंड घोषित किया है। तो अब इसकी बात कट रही थी, तो ये अपने इस विषय से भाग कर देखिए किस तरह से टर्न लेकर दूसरे विषय में भाग गया है तुरंत। रिलेटेड हमने एक प्रश्न उठाया था, मगर जो मूल जो जिज्ञासा है वो तो दूसरी है। बताइए। जैसे एक यही है कि अगर निग्रह, आपने कहा कि भाई क्या कहते हैं, ये आपका जो संप्रदाय है उसमें आपको सभी संप्रदायों का निग्रह करना है। समयद्रोह। देखिए अब ये बात यह है, ये कह रहा है कि आपका जो संप्रदाय है उसमें सभी संप्रदायों का निग्रह करना है। गलत बात है। ये संप्रदायों का निग्रह नहीं है। संप्रदाय और आचार्यों में भेद इस व्यक्ति को नहीं पता है। इस व्यक्ति को यह भ्रम है कि जो संप्रदाय के आचार्य हैं वो ही संप्रदाय है। ऐसा नहीं है। संप्रदाय एक व्यापक शब्द है, उसमें रहने वाले आचार्य उसके एक घटक हैं, उसके एक अंग हैं। तो संप्रदाय के जो आचार्य गण हैं उन आचार्यों का खंडन हो रहा है। उन आचार्यों का भी खंडन किस पक्ष में हो रहा है? संप्रदाय विरुद्ध कृत्यों पर हो रहा है। जैसे संप्रदाय के कोई आचार्य हैं, वह अपने संप्रदाय में लिखित मर्यादा के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, उसके विरुद्ध कुछ वक्तव्य दे रहे हैं, या प्रामाणिक वेद विरुद्ध कोई शास्त्र विरुद्ध वक्तव्य दे रहे हैं, तो उस पर उनका निग्रह करना है, संप्रदाय का निग्रह नहीं करना है। यही बात है। इसको निग्रहाचार्य जी ने भी अपने शब्दों में स्पष्ट किया, पर इस व्यक्ति को प्रश्न नहीं पता था जो विषय वह पूछा है। आप सुनिएगा फिर से इसको क्या कहा है, प्रश्न क्या है पूछा है इन्होंने, इसने। चल जाइए प्रभु। कहा कि भाई क्या कहते हैं, ये आपका जो संप्रदाय है उसमें आपको सभी संप्रदायों का निग्रह करना है। समयद्रोह निग्रह आज्ञाधिकारी यह करता है, अनुशासन जो शास्त्र का भंग करे उसका निग्रह। ठीक। तो जो शास्त्रीय अनुशासन का उल्लंघन करे उसका निग्रह करना है, ये बात है समयद्रोह निग्रह करना। तो मर्यादा का जो द्रोह करेगा उसका तो कंट्रोल करना है। देखिए समस्या क्या है कि एक व्यक्ति के एक अधार्मिक वक्तव्य से उस व्यक्ति के फॉलोअर की संख्या लाखों में है, वो लाखों लोग गलत पथ पर जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई इस्लाम का अनुयायी कुछ हिंदू धर्म के बारे में भ्रम फैला रहा है, तो उससे हिंदू धर्म के धर्म प्रेमी लोग उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे जितना ये धर्माचार्य लोग अगर धर्म विरुद्ध कुछ बातें बोल जा रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा। तो इस कारण इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा है, इसलिए उसका निग्रह उस कठोर शब्दावली से करना पड़ता है। तो अब इसका दूसरा भ्रांति मूलक प्रश्न देख लीजिए। इसको भ्रम ही है, भ्रांति मूलक ही प्रश्न है। तो देखिए अगला क्या कहता है ये व्यक्ति, किस तरह का। हमने किसके सिद्धांत का खंडन किया, आप ये बताइएगा कि नहीं बताइएगा? शंकराचार्य जी के। क्या सिद्धांत बताइए? जैसे उन्होंने दो बुद्ध कहे, हाँ। आपने कहा एक बुद्ध। कहा एक बुद्ध। देखिए इसने कहा कि पूरी शंकराचार्य जी ने दो बुद्ध कहे हैं, आपने एक बुद्ध कहा है। अब बताइए इस श्री निग्रहाचार्य जी ने अपने लेख में मुझे जहाँ तक ध्यान है 28 बुद्धों का उल्लेख किया है। वो लेख प्रामाणिक रूप से उन्हीं के स्रोत पर, उन्हीं के भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, और आपने एक बुद्ध कहा, ऐसा कैसे? तो इसलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए, इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि सामने वाले का सिद्धांत क्या है, और सामने वाले पर आरोप लगा देना। भाई जो बात मैंने कही ही नहीं है कभी, वो बात को लेकर के आप मुझ पर आओ कि आपने ये कहा है, तो आपकी मूर्खता ही है ना। इन्होंने कभी नहीं कहा कि एक ही बुद्ध है, इन्होंने तो अपने लेखों में भी लिखा, और इन्होंने तो आपके शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वही बुद्धावतार हैं, जो क्षत्रिय शुद्धोदन पुत्र बुद्ध हैं वो बुद्धावतार नहीं है। ये आपके शंकराचार्य जी कहते हैं, या करपात्र स्वामी शायद कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं, पर शंकराचार्य जी के मुख से मैंने ये वक्तव्य सुना। तो यदि ऐसा कहते हैं और उसका विरुद्ध प्रमाण अग्नि पुराण में मिल जा रहा है, अग्नि पुराण कहता है कि शुद्धोदन पुत्र बुद्ध ही बुद्धावतार हैं, तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, संभव है। दोनों के बुद्धावतार होने के पर्याप्त प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। यदि आपके आचार्य उसके विरुद्ध कुछ बात कह रहे हैं तो गलत वो हैं। इन्होंने जो बात कही भी नहीं है वो बात को आप इन पर आरोपित कर रहे हैं, तो ये मूर्खता ही है ना, आपका यह भ्रम है। इस भ्रम को निवारित कीजिए, आगे चलते हैं। आपने तो सुना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुना, एकदम नहीं सुना मेरा लेख और पढ़ा नहीं।
इन्होंने कहा कि नहीं कि आपने मेरा लेख नहीं सुना, मेरा कोई वक्तव्य नहीं सुना। अब इसका और अगला कुतर्क देखिए और शबरी प्रसंग पर कैसे चल रहा है ये भी देख लीजिए। बहुत सारे विषय हैं इसमें। किसी एक परंपरा को मानना पड़ेगा ना, और फिर उसका आप खंडन नहीं कर पाएंगे जिसको मान लिए। तो जो पूरी शंकराचार्य जी ने कहा, इसने कहा कि किसी एक परंपरा को आपको मानना पड़ेगा और जिस परंपरा को आप मान रहे हैं उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। इस विषय पर मैं थोड़ा सा और आगे विस्तार से समझाऊंगा। तो ये ऐसा क्या होता है कि हम जिस परंपरा को मान लेते हैं उसका खंडन नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है क्या? थोड़ा और आगे धैर्य रखें, स्पष्टीकरण मैं दूंगा इसको विस्तार से समझाते हुए। कहा कि शबरी जी ब्राह्मणी थी, ये किस शास्त्र के आधार पर उनके पूर्वाचार्यों ने बताया, ये बताइए। जैसे यहाँ शबरी प्रसंग में आया, पूरी शंकराचार्य जी का मत है या स्वामी करपात्री जी का मत है कि शबरी जी ब्राह्मणी थी। ये किस ग्रंथ के आधार पर पुष्ट होता है, ये बात कहाँ से आती है, ये पूछिए, ये बताइए। जबकि शबरी भीलनी थी, ये बहुत जगहों से पुष्ट होता है। ये बात सर्वविदित है, सार्वजनिक है कि शबरी भीलनी थी, इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस शब्द का जो अर्थ है, यदि प्रसिद्ध शब्द का प्रसिद्ध अर्थ हो तो फिर अन्य अर्थ की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्धानि शब्दानाम अप्रसिद्धे च कल्पना न कार्यावृत्तिकारेण सति सिद्धार्थ संभवे, ये बात कहा है ना श्लोक वार्तिक में कुमारिल भट्ट जी ने। तो जब यह बात कही गई है कि शब्द की प्रसिद्ध अर्थ, शब्द का यदि प्रसिद्ध अर्थ है तो अप्रसिद्ध की कल्पना की आवश्यकता नहीं है। श्रमणी शब्द का शबर जाति की स्त्री यह अर्थ प्रसिद्ध है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्रमणीम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव, ऐसा कहा ही गया है। और उसकी व्याख्या में भी शबरीम या श्रमणीम प्रतिलोम स्त्रियम इत्यादि व्याख्याएं मिलती हैं। तो शबरी ब्राह्मणी ऐसा कैसे आप सिद्ध करेंगे? जो बात आपके पूरी शंकराचार्य जी ने कही या और किसी ने कही, वह बात किसी ग्रंथ के आधार पर तो कही होगी ना। निग्रहाचार्य जी जो बात कह रहे हैं वो ग्रंथ के आधार पर कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमें भुषुंडी रामायण का प्रमाण प्राप्त है, और भुषुंडी रामायण को प्रमाण करपात्री स्वामी स्वयं मान रहे हैं। स्वयं करपात्री स्वामी कह रहे हैं कि भुषुंडी रामायण एक प्रमाण है, और स्वयं करपात्री स्वामी भुषुंडी रामायण में प्रतिपादित विषय के विरुद्ध कुछ बोल जा रहे हैं। तो आप बताइए कि उनका ग्रंथ प्रमाण, वो जिस ग्रंथ को प्रमाण कह रहे हैं उस ग्रंथ को प्रमाण माना जाए कि उनकी बात को प्रमाण माना जाए? लिखित साक्ष्य कुछ ज्यादा प्रामाणिक होते हैं, वचन साक्ष्य उतने ज्यादा प्रमाण नहीं होते हैं। और लिखित साक्ष्य भी एक आर्ष ग्रंथ है और वचन एक सामान्य, एक कलयुग के एक व्यक्ति का है जो धर्माचार्य है, जो उस कुछ मामलों में या कहिए कि अधिकांश मामलों में श्रद्धेय हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखिए। उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण में जो कहीं नहीं लिखा है ब्राह्मणी। सुनिए वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल धर्माचरण करने वाले हाँ, कहे गए हैं। हाँ। तो वहाँ पर वो जो है अभक्ष भक्ष्य नहीं करेंगे। हाँ, तो भक्ष भक्षण नहीं किया उन्होंने। तो सबरी के झूठे बेर खाना क्या है? सबरी के जूठे बेर खाना उन्होंने ब्रह्म भाव में खाया है, भक्ति भाव में खाया है। तो फिर अब देखिए, निग्रहाचार्य जी विषय में ही हैं अभी शबरी पर, आगे देखिएगा क्या होता है। वो विषय में ही हैं, फिर भी ये व्यक्ति की बात करने लगेगी तो किस तरह भागेगा, कहेगा कि आप विषयांतर जा रहे हैं। 2-3 बार बोला हूँ, विषय पे ही रहने पर भी बोल रहा है आप विषयांतर जा रहे हैं। अभी देखिएगा, ये आप लोग सामने प्रत्यक्ष देख लीजिए क्या कह रहा है, किस तरह से। वो तो फिर व्यवहार राम जी का पैर धोई है सबरी जी, राम जी का पैर धोई है सबरी जी, राम जी का पैर सबरी जी धोई है। देखिए। एक क्षत्रिय कैसे किसी ब्राह्मण से पैर धुलवा रहा है भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर, ये बताइए। देखिए विषयांतर हो। नहीं, सबरी पर हम विषय हटा नहीं, सबरी पे हम बता रहे हैं। हम सबरी पे ही रहने पर कह रहा है विषयांतर हो रहे हैं। भाई तुम्हारी बात तो सीधे सीधे कट रही है। सबरी जी के पास श्री राम जी गए पहले, तब तो बेर खाए। आपका बेर खाना उनका उच्छिष्ट भोजन लग रहा है। जाते ही शबरी ने उनका पैर धोया। कोई ऐसे क्षत्रिय कैसे हैं भगवान राम कि वो किसी ब्राह्मणी से पैर धुलवा ले रहे हैं अपनी? तो वहां वो भीलनी ही हैं, और जो पैर धुलवाया भी है वह ब्रह्म भाव में धुलवाया है। वो भगवान राम के चरित्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बात, यद्यपि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की ही लीला में रहे हैं, पर बहुत सारी बात उन्होंने अलौकिक की है, लोकोत्तर कार्य किए हैं। जैसे अहल्या के मतलब शिलाभूत अहल्या को पैर से छू करके वो उनको वापस अपने स्वरूप में करना, यह उनके ऐश्वर्य का ही प्रदर्शन है। ये मानवोचित व्यवहार नहीं है। तो ये कुछ चीजें श्री राम जी के चरित्र में भी अलौकिक ही हैं। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे सीता जी को अग्नि में समर्पित कर देना, फिर अग्नि में से ले लेना, ऐसी सब बातें
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। सबरी के प्रसंग में खुद सहमत भी हो जाएगा अभी, और फिर झूठ उस बोलेगा, कृत्य बाहर में निकल वह अलौकिकता है। अलौकिक कृत्य, हाँ, वो उनका अलौकिक कृत्य विशेषाधिकार से है। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई मगर आपत्ति व्यवहारिक नहीं, सहमत हो गया। ठीक। अब भ्रम। अब देखिए, जो विषय पहले बोला जा चुका है स्पष्ट कि हाँ, हम किसी संप्रदाय का निग्रह नहीं करते, उस संप्रदाय में जो आचार्य हैं, जो आचार्य अपने संप्रदाय की मर्यादा के विरुद्ध जा करके कुछ करते हैं या कुछ विरुद्ध कुछ हट कर बोलते हैं, ऐसे लोगों का निग्रह करना हमारा काम है। तो फिर भी यह व्यक्ति अभी भी उस बात को समझा नहीं है, फिर से वही बात कह रहा है, सुनिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सभी संप्रदायों का निग्रह करेंगे, संप्रदायों का नहीं, हाँ, संप्रदायों का निग्रह कभी हमने न कहा न लिखा। संप्रदाय। अब अगला भ्रांति मूलक प्रश्न इसका देखिए, किस तरह भ्रम में पढ़कर यह व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। मतलब भ्रांति मूलक एक प्रश्न का तात्पर्य यह होता है कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं है और झूठा आरोप लगाकर पूछ रहा है, या इस व्यक्ति को जो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है ऐसे विषय के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है। जैसे देखिए अगला प्रश्न है इसका। अब मुझे आप बताइए कि आपको किस परंपरा से ये प्राप्त हुआ है कि वो सबरी के झूठे हुए? रामायण कहाँ से आए आपके पास? भुसुंडी रामायण से प्राप्त हुआ है। वो भुसुंडी रामायण से प्राप्त हुआ। अब कहेगा कि भुसुंडी रामायण कहाँ से प्राप्त हुआ, देखते रहिए। भुसुंडी रामायण कहाँ से आई है आपके पास? हमको अपने अध्ययन से प्राप्त हुआ है। स्वाध्ययन। वो सभी ग्रंथों को तो गीता प्रेस वाला जो छाप देगा वो हो जाएगा आपका प्रमाण। अब देखिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि गीता प्रेस वाला जो छाप देगा वो प्रमाण है। भुसुंडी रामायण गीता प्रेस ने कब छापा भैया? मेरी जानकारी में तो भुसुंडी रामायण संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रकाशन से छपा हुआ है, जो हमारे पास पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। ग्रंथ के रूप में तो नहीं उपलब्ध है, क्योंकि बहुत प्रयास किया वो मिला नहीं, पर पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो विश्वविद्यालय प्रकाशन से है। और मेरी जानकारी में, मैंने अभी इस बात को तुम्हारे सुनने के बाद तथ्य को सत्यापन करने के लिए खोजा, गीता प्रेस पे मेरी जानकारी में इस ग्रंथ का प्रकाशन नहीं है। तो गीता प्रेस वाले छाप देंगे। भाई तुम कभी ग्रंथ को छुए रहो तब तो पता चलेगा कि कौन वाले कहाँ छपवाए हैं। तो ये भी गीता प्रेस वाले में भी हम लोगों की अधिकांश विषयों में श्रद्धा है, कुछ विषयों में आपत्ति है। जैसे सत्यमेव जयते नानृतम की जगह सत्यमेव जयति नानृतम छाप दिया उसने मुंडकोपनिषद में। ऐसे कुछ कुछ जगहों पर व्याख्या में अपनी विचारधारा को ला दिया है, मूल से हट करके कुछ बातें लिख दी हैं। ऐसे कुछ कुछ जगह है, पर मूल में तो आपत्ति नहीं है। मूल ग्रंथों में जो अंश से लिखे हैं 99% से अधिक अंश गीता प्रेस के द्वारा शुद्ध छापे गए हैं, अधिकांश, जहां तक मैंने देखा है। तो क्या तुम्हारे जो आचार्य गण जो ग्रंथ लेके आते हैं वो ग्रंथ कहीं कुछ दूसरा होता है? कोई देवता आकर उनके हाथ में दे जाते हैं, किसी न किसी प्रेस से ही छपा रहता है ना भाई, तो उस ग्रंथ में श्रद्धा रखी जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मन की बात इसकी आ ही गई। मतलब इसको श्री निग्रहाचार्य जी से समस्या क्या है? समस्या ये है कि निग्रहाचार्य जी किसी आचार्य का खंडन कर दे रहे हैं, किसी की बातों को काट दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का खंडन हो जा रहा है, जिस आचार्य का खंडन हो जा रहा है, उस आचार्य में लोगों की श्रद्धा हट जाएगी। अरे भाई, किसी की श्रद्धा हट जाएगी तो उसके लिए क्या शास्त्रों को नष्ट कर दिया जाए? शास्त्रीय बातों की अवहेलना कर दी जाए? शास्त्रीय बात कुछ और कह रहा है, आपके आचार्य कुछ और कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? आपके आचार्य की यहाँ समीक्षा नहीं होनी चाहिए? समीक्षा होगी, क्यों नहीं होगी? तो देखिए कैसे मन की बात आ गई इसके मुंह पे। मेन समस्या इसको यही है। मगर जब आप इधर उनका खंडन करेंगे, इधर उनका खंडन करेंगे, तो आदमी उसके प्रति अनास्था होगी ना, क्योंकि उसमें शब्द तो आपके व्यक्तिगत जीवन के व्यक्तिगत वचनों पर आस्था बनाने के चक्कर हम शास्त्र को ताप जावे। तो शास्त्र आपके पास आए कहाँ से बिना गुरु परंपरा के? आपकी क्या गुरु परंपरा है? हाँ, इन्होंने कहा कि आपकी बात के लिए क्या हम शास्त्रों को ताप जाएंगे? अच्छी बात है। आप भाई, संसार में श्रद्धा अश्रद्धा की ही बात देखी जाए तो सर्वथा अवैज्ञानिक सिद्धांतों से परिपूर्ण बाइबल इत्यादि में भी बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है, और भी अधर्म ग्रंथों में बहुत सारे लोगों की श्रद्धा ही है, आस्था ही है। तो उस आस्था के लिए क्या करें? जो हमारे पूर्व आचार्यों ने, मान्य भगवान वाल्मीकि, वेदव्यास प्रभृति आचार्यों ने जो बात कही है, उन बातों को हम लोग उपेक्षित कर दें क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा आत्मसमीक्षण करो बालक। एक बात और, श्रद्धाहीन प्रश्न पूछा। कोई व्यक्ति सामने से प्रश्न पूछता है, यदि वह व्यक्ति सामने से प्रश्न पूछता है, श्रद्धापूर्वक पूछता है, या सामने वाले व्यक्ति में कुछ ऐसा दिखता है कि हाँ भाई ये जो पूछ रहा है वो ठीक ठाक पूछ रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देने में भी अच्छा लगता है और आराम से दिया जाता है। पर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमें अष्टाध्यायी के
4 अध्याय तक कंठस्थ हैं और ज़्यादातर विषयों के सूत्र नंबर सहित याद हैं। अब आप कहोगे कि सुनाओ, मतलब अश्रद्धा पूर्वक कहोगे सुनाओ तो हम तुम्हें सुना देंगे, नहीं सुनाएंगे तो तुम्हें कह दोगे कि हमें याद ही नहीं है। भाई हमें याद है, वो बहुत सारे लोगों को पता है, तुम्हें अकेले जनवाने के लिए हम क्यों सुनाए तुम्हें, अश्रद्धावान व्यक्ति को। तो इसीलिए हमें याद है, वो जो लोग हमसे पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति जब सूत्र बोलता है, हाँ भाई 3 1 91 जाके देखो धातो हो, फिर वहां से फिर 3 4 117 तक उसका अधिकार जाएगा, नंबर देख लो। फिर उसके बाद चौथे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र से वहां से प्रातिपदिकात का अधिकार शुरू हो जाएगा। ये सूत्र जो है कोई भी एक सूत्र बोलेंगे तो उस सूत्र को, जैसे अकस्वर्ण दीर्घा, ये एक पूर्व प्रयोग 6 1 84 के अधिकार में है, ऐसा सूत्र नंबर सहित बोल रहे हैं। तो जो लोग जान रहे हैं वो लोग जान रहे हैं कि हाँ भाई इसको नंबर सहित ध्यान है, पढ़ाते हैं। तो हमें वो प्रमाणित, तुम्हें हम क्यों करें प्रमाणित। तो अब जब ये व्यक्ति श्रद्धाहीन, जैसे देख लीजिए श्री ग्रहाचार्य जी ने मुझसे एक बात बोली थी, कुछ बात, तो मैंने उनसे पूछा कि यह किस ग्रंथ के आधार पर आप कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे क्या कहा है, वो मुझे, मेरे प्रति जो उनका उत्तर है वो सुन लीजिए, फिर इसके प्रति उत्तर सुनिएगा। अब जैसे आपने एक सीधा प्रश्न किया किस ग्रंथ के आधार पर है, अब आप में श्रद्धा थी, विश्वास था कि हम गलत नहीं भेजे होंगे, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश आपने पूछा, आपने एक सीधा प्रश्न किया, हमने आपको एक सीधा उत्तर दिया, आप भी समझ गए, हम भी समझ गए। अब इसी एक सामान्य विषय को शिवांश कैसे पूछता और उसको हम बताते तो क्या समझता है, इसके व्यक्तित्व के आधार पर आप चिंतन कर लीजिए कि उसको मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, और बताने पर भी वो क्या समझेगा और उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। यही है कि मैं नहीं बता पाता। अब सुनिए, शिवांश को जब बताया गया कि हम संप्रदाय का निग्रह नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रामाणिक परंपरा का निग्रह नहीं कर रहे हैं, फिर भी 3 बार उसको भ्रम हुआ भी इसी में, और फिर बार बार वो वही बात कहेगा, वही समझ कर आया है, तो वो कैसे समझेगा। आप किसी व्यक्ति पर श्रद्धा रखें, आप किसी के बातों पर विश्वास करें, तब तो उसकी बात समझ में आए। अन्यथा तो एक हाँ, केरलीय प्रश्नशास्त्र संग्रह का आचार्य गुरुप्रसाद गौड़ के द्वारा प्रकाशित संपादित, मेरे पास उसका एक पतला सा सफ़ेद कलर में वर्जन है, जिसमें प्रारंभ में ही एक श्लोक मिलता है, क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपभासके नोत्तरम तथ्यतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत। अथवा इसका पाठभेद मैंने निग्रहाचार्य जी के मुख से सुना है, ज्ञानम न तथ्यतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत। तात्पर्य यह है कि जो क्षुद्र है, जो पाखंडी है, जो धूर्त है, जो श्रद्धाहीन है, जो उपहास करने के लिए आया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि शंभु स्वयं भगवान शिव ही उत्तर बोले तो वह उत्तर वो समझ नहीं पाता। भगवान शिव जी अपना ज्ञान उस तक संक्रांत नहीं कर सकते यदि वह श्रद्धाहीन है। तो इसलिए आपको कौन समझाए और क्यों समझाए। भाई जो बातें वो बोल रहे हैं वो शास्त्र से युक्त बोल रहे हैं, वह बात शास्त्र में पंक्ति नहीं है। ऐसी बात आप कहीं सिद्ध करो कि जो बात ये बोल रहे हैं वो शास्त्र में नहीं है। अब सुनिए थोड़ा आगे, शास्त्र पूरा सुना दीजिए अभी, चलिए। कौन सा शास्त्र? आपको सब प्राप्त है ना? क्यों सुनाए हम आपको, क्यों तो सुनाए? यानी कि इसको कैसे माने हम? तो आप मत मानिए, आपकी निजी धारणा से हमारा संप्रदाय थोड़े बन बिगड़ रहा है। ये कहा कि आप एक शास्त्र पूरा सुना दीजिए अगर आपको मिला है। भाई क्यों सुनाएं किसी को, आपको सुना देंगे तो तुम मान जाओगे या समझ जाओगे। क्या प्रमाणित करना है, किसी क्यों ही प्रमाणित करना है। हम अपने प्रवचनों में या अपने वक्तव्यों में जो बात बोल रहे हैं वो बात क्या शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं या जो आचार्य जी जो ग्रंथ का संदर्भ देते हुए अमुक ग्रंथ में अमुक बात कही गई है, क्या वह गलत कह रहे हैं। यदि वह ग्रंथ आप उठा कर देखो तब तो पता चले वो ग्रंथों में वो बातें हैं, तब तो कही जा रही हैं। और वह कह रहे हैं, वो सब जगह संदर्भित कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहे हैं, और फिर उस पर भी आपको लगता है कि वो शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं। तो फिर आपकी यह अश्रद्धा है और आपकी यह मूर्खता है। आगे, अब आगे की मूर्खता देखिएगा। अब इसको मूर्खता ही शब्द मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आगे देखिएगा 2 बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका, फिर से पूछ रहा है। नहीं, अभी देखिए क्या कह रहा है। वो कौन सा गुरु है आपका जहाँ से आप वो शास्त्र ले रहे हैं, जिसका जो आप जो है परंपरा का विरोध कर रहे हैं, जिसके आधार पर? देखिए फिर से परंपरा का विरोध वाली बात आई। ये मूर्खता है कि नहीं, स्पष्ट रूप से पहले बताया जा चुका है, 2 बार बताया जा चुका है। किसी परंपरा का, किसी संप्रदाय का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी संप्रदाय या परंपरा का निग्रह नहीं कर रहे हैं। सभी संप्रदायों में एकता देखते हैं, फिर भी इस बात व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई, तो ये मूर्खता ही है ना। परंपरा का विरोध किया, परंपरा नकली है। अरे भाई करपात्री जी का जो आज के प्रामाणिक आ गया करपात्री जी पर, करपात्री जी का जो आज के प्रामाणिक सभी शंकराचार्य जिसको प्रमाण मानते हैं। अभी सारे प्रामाणिक शंकराचार्यों पर भी मैं आऊंगा, कौन कितने प्रामाणिक हैं
और किसकी कितनी प्रामाणिकता है, किस स्तर पर है, किस विषय में कितने वो प्रामाणिक माने जाएं, और जहाँ दोनों में मतभेद हो वहाँ किसको प्रामाणिक माने। ठीक है, तो ये करपात्री विषय पर, करपात्री स्वामी जी के विषय पर आ गया। करपात्री स्वामी जी स्वयं परंपरा नहीं है, वो परंपरा की एक शाखा है या परंपरा के एक घटक है। उनको परंपरा न कहा जाए। उनकी समीक्षा हो सकती है, वो समीक्षणीय हैं। उनकी बहुत जगहों पर कुछ कुछ बातें उनकी जो हैं वह तथ्य से विरुद्ध हैं, तो इसलिए वो भी समीक्षणीय है। देखिए जैसे शंकराचार्य है वो करपात्री जी को सही बता रहे हैं, तो आप गलत करपात्री बता जी रहे को हैं। फिर से मूर्खता आगे देखिएगा, पुनर्मूर्खता। सबरी जी को भीलनी तो अप्पय दीक्षित जी ने भी माना था, जो आप ही के पूर्वाचार्य उनको इससे परंपरा इससे से क्या देखिए शबरी जी भीलनी हैं, ये अप्पय दीक्षित ने भी बोला है, और केवल अप्पय दीक्षित जी ने ही नहीं और बहुत जगह बोला है। शौनक जी ने भी टीका में कहीं उल्लेख किया है। तो जैसे वो श्लोक में धर्मव्याधादयुक्तन्ये, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संभवतः श्लोक है। धर्मव्याधादयुक्तन्ये पूर्वाभ्यासात् जुगुप्सिते वर्णावरत्वे संप्राप्ता संसिद्धिम श्रमणीय था। यह श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ कुछ अलग है, ऐसा आप कहीं से सिद्ध कर दो भाई। वर्णावरत्वे और श्रमणी, ये दोनों शब्द साफ साफ लिखा है कि नहीं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और इसी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 98वें अध्याय के 101वें श्लोक के इसी संदर्भ को आपके ही संप्रदाय के पूर्वाचार्य जो अप्पय दीक्षित हैं, जिनको भगवान महादेव का आवेशावतार माना जाता है और जिनकी समीक्षा कर सकने की वर्तमान में किसी शंकराचार्य में क्षमता नहीं है, ऐसे आचार्य के ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ, उन्होंने टीका में साफ साफ लिखा है ये बात। धर्मव्याध इत्यादि अन्य लोग भी जो जुगुप्सित या अवर्ण वर्ण में जन्मे थे, वो भी अपने पूर्व अभ्यास के कारण, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण सिद्धि को प्राप्त हुई। ऐसी बात जो कह रहे हैं, वो बात जिस प्रकार श्रमणी प्राप्त हुई, जिस प्रकार शबरी प्राप्त हुई, ये बात यदि वो कह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपके संप्रदाय के ही पूर्वाचार्य के आधार पर श्रमणी शब्द का अर्थ जो शबरी होती है, जो भील प्रजाति की होती है, वह स्पष्ट है। आप काहे ब्राह्मणी जबरदस्ती सिद्ध करना चाह रहे हो? किस ग्रंथ में कहाँ लिखा है? यार इससे अब फिर वही बात है, उन्होंने क्या कहा आपको कैसे पता चला? जो उनके ग्रंथों में ये बात लिखी हुई अरे है। भाई उनके ग्रंथों का अर्थ आपको कौन देगा? ग्रंथ कौन देगा आपको? अब ग्रंथों का अर्थ कौन देगा, ग्रंथ कौन देगा आपको? काहे ग्रंथ अलग से स्वयं से नहीं मिल सकता है क्या? जैसे मान लीजिए मैंने व्याकरण के 4000 सूत्र पढ़े, उनमें से अधिकांश सूत्रों को पढ़ाया भी है बहुत जगहों पर। तो अब किसी ग्रंथ का, किसी एक ग्रंथ का अर्थ मैं निकालना है मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ उस ग्रंथ का, सरल शब्दावली में उसका अर्थ अपने आप समझ में आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? अर्थ तो समझ में आएगा ही ना। बचपन से जो व्यक्ति अपने जन्म से ही या कहिए गर्भावस्था से ही जो शिक्षा ले रहा है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रीय ग्रंथों को स्वयं से पढ़कर नहीं समझेगा, तो आप समझोगे? तो उनकी परंपरा ना, फल का फल होता है दही नहीं, इतना विवेक भी आपको अगर नहीं है तो क्या कहें? अच्छा अगर उस फिर से अगला भ्रांति मूलक प्रश्न इसका देख लीजिए। भगवती ने आपको वरदान दिया कि आपकी कर्मेंद्रियों से गलती नहीं होगी। हमारी भगवती, ये भ्रांति ही है। इसने कहा कि भगवती ने आपको वरदान दिया है कि आपके कर्मेंद्रियों से कोई गलती नहीं होगी। भाई पहले थोड़ा सा अच्छा होमवर्क करके आया करो, तब प्रश्न किया करो। ये कभी नहीं कहा है भगवती ने। भगवती ने यह वरदान दिया है, मैंने भी उनके मुख से सुना है और इसमें भी आप लोग भी सुनेंगे कि भगवती का उनको यह वरदान है कि क्रिया और बुद्धि ये दोनों एक साथ कभी नहीं बिगड़ेगी। यदि बुद्धि बिगड़ी तो क्रिया पर नियंत्रण हो जाएगा, और यदि क्रिया बिगड़ी तो बुद्धि पर नियंत्रण हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? क्रिया बिगड़ेगी तब बुद्धि उस पर नियंत्रण करेगी, और बुद्धि बिगड़ेगी तो क्रिया संयमित रह जाएगी। भाई बिगड़ेगी यानी बुद्धि के बिगड़ने की भी संभावना है वरदान में, और क्रिया के बिगड़ने की भी संभावना है वरदान में। ये तुम्हारी नासमझी है, तुम इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये भ्रांति ही है। थोड़ा होमवर्क अच्छा करके आया करो, तब पूछा करो। सुनिएगा ध्यान से। भगवती ने आपको वरदान दिया कि आपकी कर्मेंद्रियों से गलती नहीं होगी। हमारी भगवती ने यह कहा है हाँ। कि अगर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो हाँ। क्रिया पर नियंत्रण होगा, हाँ। क्रिया भटकेगी तो विवेक तुम्हारा वहां पर संभाल लेगा। ये देखिए, यदि बुद्धि भटकेगी तो क्रिया पर नियंत्रण होगा, क्रिया भटकेगा तो बुद्धि उसको विवेक संभाल लेगा, बुद्धि का विवेक। ये बात है। तो भटकेगा ना, ऐसा थोड़े ना हो गया कि भटकेगा ही नहीं। और ये व्यक्ति फिर उसी पर देखिए क्या आक्षेप कर रहा है। रोक लेगा, हाँ। ठीक है। तो वाक स्खलन क्यों नहीं होगा? अरे बात ये हो रही है, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ये बात नहीं है, तुम्हारी मूर्खता है बालक।
आगे फिर से बोला। अगर आप गुरु की सीमा के बाहर पाए जाएंगे तो इस विषय में बीच में मैं भी बोला था, क्योंकि दोनों लोगों की लगातार बातचीत चल ही रही थी, तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। बहुत सारे विषयों पर आपत्ति थी मुझे, और मुझे यह भी था कि मुझे इस पर बोलना है, इस पर स्पष्टीकरण देना है, वीडियो आएगा तब करूँगा, लेकिन फिर समय नहीं मिल पाता, क्योंकि और बहुत सारे पारिवारिक, सामाजिक, सरकारी और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं। तो इसलिए ये वहाँ पर ही मैंने इसका प्रतिकार किया था, कुछ बातें बोली थी, तो इसकी मूर्खता देखिए क्या कह रहा है। संदिग्ध माना जाएगा। गुरु की सीमा के गुरु बाहर के सिद्धांतों के बाहर नहीं जा सकते, उन्हीं को और जो है सुशोभित कर तो सकते। ऐसे ये कह रहा है कि गुरु के सिद्धांतों के बाहर नहीं जा सकते, चाहे गुरु आपके कितनों भी शास्त्र के सिद्धांतों के बाहर जाएं। शास्त्र साफ साफ कह रहा है कि ब्राह्मणी नहीं श्रमणी थी सबरी, और आपके गुरु जी कहें कि ब्राह्मणी है, तो गुरु के सिद्धांत के बाहर नहीं जा सकते। शास्त्र कहें कि बुद्ध शुद्धोदन बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और आपके गुरु जी कहें कि नहीं वो विष्णु के अवतार नहीं है, तो आप गुरु के सिद्धांत के बाहर नहीं जा सकते। ये कहाँ से तर्क लेके आते हो भाई? यदि गुरु जितना दे उतना ही शिष्य पाए, विरोध तो शास्त्र समाप्त विरोध हो जाए। नहीं कर सकते, विरोध ऐसा विरोध कहाँ काहे नहीं कर शास्त्र सकते? हो रहा है? गुरु का नहीं विरोध कर नहीं। सकते। ऐसा नहीं तो कार्य कार्य मजान तो देखिए फिर यहाँ पर एक बात आता है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सिद्धांत है, और श्रीमद् महाभारत में भी कार्यम भवति शासनम इतना करके पाठ भेद करके यही श्लोक मिलता है। इसी तरह मिलता है कि गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। यानी गुरु भी यदि अवलिप्त हो जाए और कार्य और अकार्य को न जानता हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं जानता हो, गलत मार्ग पर चल रहा हो, तो उसका भी शासन किया जाता है या उसका भी परित्याग किया जाता है। ये श्रीमद् भगवान वाल्मीकि का और भगवान व्यास का मत है। भगवान वाल्मीकि के मत को माने, भगवान व्यास के मत को माने, कि तुम्हारे मत को माने? तुम कह रहे हो कि गुरु का विरोध नहीं जा सकते, गलत बात है भाई। की बात ही नहीं उठती वाल्मीकि तो फिर आपकी अब देखिए कुतर्कों का खंडन देख के वार्तालाप से खुद ही भाग रहा है। यही कारण है कि आपका यह मत है कि जो जिसको का चेता है उससे बार बताए, उसको पकड़ कर आगे बढ़ा। आपने तो मध्वाचार्य निष्ठा बताई ना। मध्वा देकर आई। इन्होंने कभी, निग्रहाचार्य जी ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बातों का उत्तर नहीं दे रहा हूं, लेकिन अब ये बेचारा निरुत्तर होता जा रहा है खुद, और बाद में बाहर आकर कह रहा कि हमने निरुत्तर कर दिया। खुद सब जगह निरुत्तर होता जा रहा है, खुद ही देखिए घुटने पे बैठ गया, अभी फिर खुद ही उठ के भाग जाएगा। चलो ठीक है, शास्त्र तुमको बताना, तुम्हें बुझाएगा नहीं, इज्जत करने के लिए बैठ गए हो, बदतमीजी कर रहे हो। से पता चलेगा, आप भी देख सकते हैं। अगर कोई लोगों के वचन माने होते तो सारा अब देखिए चलो भैया कर रहा है, और इसकी बातों का हम लोग अभी भी तब भी उत्तर दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी, और इसको कुछ वो इसे अपशब्द नहीं बोला गया है, फिर भी अभी देखिए खाली पांडे जी क्या बोले हैं इससे, वो सुनिएगा। एक ब्रजेश पांडे जी हैं मीडिया प्रभारी जी, वो क्या बोले हैं इससे वो सुन लीजिए थोड़ा सा। फिर ठीक है। शरीर फैला लेने से मस्तिष्क थोड़ी फैल जाता है। उन्होंने पांडे जी ने यह कह दिया, शरीर फैला लेने से मस्तिष्क थोड़े न फैल जाता है। सही बात बोली है, क्योंकि इतनी मूर्खता तुम में भरी है बालक। जो बात उन्होंने कही नहीं वो बात कह रहे हो कि आप कह रहे हैं, जो बात उन्होंने कभी किया नहीं वो बात आप कह रहे हो कि कर रहे हैं, और इतना झूठ बोल रहे हो, इतने झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है तुमको। तो ये सब गलतियां तुम्हारी है ना, तो बुद्धि थोड़ी ना विकसित हुई है। बुद्धि विकास पर थोड़ा काम करो, संध्या वंदन करो, और फिर थोड़ा गुरु प्रदत्त मंत्र इत्यादि का जप करो, थोड़ा शास्त्रों में श्रद्धा रखो, बुद्धि ठीक होगी तुम्हारी। जाहिलियत वाला प्रश्न कर रहे हो, एकदम मूर्ख टाइप का। मूर्ख टाइप का जाहिलियत वाला प्रश्न कर रहे हो, इतनी ही शब्द मैंने सुने हैं। क्योंकि इसने फिर आगे देखिए तुरंत झूठ क्या आरोप लगा रहा है कि भगवती देख रही हैं। आगे देखिएगा। हमने तो तुम 10 को शंकर फिर बनाओ, कहो कि हम जो आप लोग व्यवहार कर रहे हो ना, वो भी भगवती देख रही है। ठीक, अब बताइए यहाँ किसके चेहरे पर आपको उग्रता दिखाई पड़ रही है, या किसको कोई कुछ कह रहा है? खाली ये पांडे जी के द्वारा यह कहा गया है कि जाहिलियत वाला प्रश्न कर रहे हो, मूर्खता वाला, तुम 10 गो शंकराचार्य बनाओ, वो सब प्रामाणिक मान लिए जाएंगे, ऐसा सब, मतलब यही सारी बातें चल रही हैं। तो कह रहा है भगवती देख रही हैं तुम सबके व्यवहार को। कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। और फिर ये बाहर निकलकर ये झूठ बोला कि मुझे गाली दी गई, अश्लील गाली दी गई। तो मुझे अश्लील गाली दी गई, ये बात उसने बोली, झूठ बोला है। ऐसी बात नहीं है, अश्लील कोई गाली नहीं दी गई। मैंने यह बात प्रामाणिक रूप से, मैं वहाँ उपस्थित हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और यदि ये मानते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो फिर ऐसे व्यक्ति को मेरी अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए और कुछ नहीं कहना है। पर मैंने अपनी कानों से केवल मूर्ख, जाहिलियत ये इत्यादि ही शब्द सुने हैं। अन्य माँ की या और कोई जो अपशब्द वाली जो अश्लील गालियाँ होती, वैसी कोई गाली नहीं सुनी है।
और इतनी मूर्ख इत्यादि शब्दावली से विभूषित करने योग्य यह व्यक्ति है। तो ऐसी शब्दावली इसको थोड़ी चाहिए होती है, क्योंकि इसने जो जो मूर्खताएं की हैं वो और अभी आगे मैं बताऊंगा और प्रामाणिक रूप से उत्तर दूंगा। तो अब आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, खत्म ही हो गया। ठीक है। अब आगे अच्छा आके झूठ बोल रहा है, बाहर आके, तो जब वहां से बाहर गया तो क्या झूठ वो बात अलग है कि भागवतानंद ने करपात्री जी महाराज का 2 बिंदुओं पर बुद्ध के विषय में और सबरी के विषय में खंडन करने का प्रयास किया, परंतु वो प्रयास भी आपने देख लिया ना, चर्चा में क्या स्थिति थी उसकी। प्रयास की देख लीजिए, चर्चा में क्या स्थिति थी। भाई तुम्हारी क्या स्थिति थी वो तुम तो बताओ। तुमको मानना पड़ा शबरी वाली बात, तुम शबरी को ब्राह्मणी तो नहीं सिद्ध कर पाए ना, तो शबरी वाली बात पर तुम सहमत हुए, तो उसकी स्थिति कहाँ से बिगड़ी हुई थी। और शुद्धोदन पुत्र बुद्ध अवतार नहीं है ऐसा भी तो तुम नहीं सिद्ध कर पाए, ऐसा भी अग्निपुराण या अन्य पौराणिक संदर्भों से सिद्ध ही होता है। तो करपात्री स्वामी की ये दोनों बातें तो अभी भी खंडित ही हैं। यदि ये दोनों बात मान रहे हैं और यदि अभी वो जीवित होते स्वयं करपात्री स्वामी जी, उनके सामने वो ग्रंथ रखा जाता, वो अध्याय का वो श्लोक रखा जाता 16वें अध्याय का अग्निपुराण का, तो वो अपनी बातों को खुद काटते। वो तुम्हारे जैसी थेथरी वाले नहीं थे, मूर्ख बुद्धि के नहीं थे। वो अपनी बातों को कहते कि हाँ हमसे ये गलत बात हो गई, ये बात तो हाँ इस ग्रंथ में था, ये मैंने गलत बोल दिया कि बुद्ध शुद्धोदन पुत्र बुद्ध भगवान के अवतार नहीं थे, ये अग्निपुराण में लिखा है, मानेंगे, और भी जगह लिखा है मानेंगे। तो वो मानते, पर तुम जैसे लोगों को कौन ही समझाए। तो खंडित तो है ही, अभी भी वो दोनों बातें खंडित ही हैं। आगे देखिएगा अशास्त्रीय कथन क्या कह रहा है। फिर जिस बात का मैं निराकरण कर चुका हूं, फिर भी इसका कथन सुन लीजिए। जो बुद्ध है ना, जो शुद्धोदन का पुत्र जो है, जिसको क्षत्रिय समझ में आ रहा है, उसके लिए वर्णन आया है कि वो माया मोह स्वरूप है ना, भगवान का एक दूत जैसा है, वो माया मोह स्वरूप था वो। तो वो भगवान का अवतार नहीं था वो बुद्ध, क्योंकि भगवान के जो अवतार होते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। ठीक है, क्या बोला, इस विषय पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। भगवान बुद्ध के अवतार ही हैं शुद्धोदन पुत्र बुद्ध भी। उन्होंने वेदवाद का तिरस्कार किया है, पर्याप्त तिरस्कार किया है, और हम उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, हम उनमें श्रद्धा रखते हैं। उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उनमें श्रद्धा रखते हैं। भगवान बुद्ध के वेद विरुद्ध वचनों को इस तरह समझा जाए, किस तरह मैं वो भी बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध के वेद विरुद्ध जो वचन हैं, जो उन्होंने वेद को निंदा की है, वेदों की निंदा की है, उसका तात्पर्य कुछ और है। वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने वेदों की निंदा की। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई बहुत दुर्लभ, बहुत महंगी चीज़ है ना। जैसे मान लीजिए किसी के पास अत्यंत दुर्लभ महंगी चीज़ है और उसके घर में उसका छोटा बच्चा उस वस्तु को लेकर के खा रहा है या उस वस्तु को लेकर के कुछ तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसकी माँ क्या कहेगी, अरे छी है, उसको मत छुओ, छी, ये गंदा है, ऐसे बोल देती है। और फिर हालांकि उसी माँ के जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो जान रहे कि ये छी नहीं है, पर उसी माँ का वो छोटा बच्चा वो छी समझ करके उसको नहीं छुएगा, इससे उस वस्तु की रक्षा हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले लोग वेद का अनर्थ न करें इसलिए वेद की निंदा करके वेद की सुरक्षा ही की है। ये बात समझना चाहिए, और ये समझदारों को समझ में आती, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगी। ठीक, तो अब इसने मेरे विषय में इसका कुछ भ्रम था, उसमें भी कुछ बोला है, तो उस पर भी मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे देता हूँ। और बुद्ध के विषय में, भगवान बुद्ध के विषय में जो ये बोल रहा है कि भगवान बुद्ध जो शुद्धोदन पुत्र बुद्ध हैं वो अवतार नहीं है, ये बात गलत है। अग्निपुराण से और अन्य संदर्भों से भी इसको प्रमाणित किया जा सकता है। एक ये जो प्रामाणिक शिष्य हैं विद्या भास्कर जी महाराज के, संस्कृतज्ञ हैं, वो जब वहाँ पे आए तो स्पेशली उनको कहा गया कि आप तो अपने ही आसन पे आकर के बैठिए। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। इसने कहा कि मैं पहुंचा तो मुझे सम्मानपूर्वक कहा गया। अब थोड़ा सा समझ जाओ, समझदारी यदि होगी तुम में तो कंपेयर कर लेना, मुझ में और आप में, अपने आप में कंपेयर कर लेना। एक व्यक्ति वह है जो आने के बाद बाहर बैठा है,
जिस समय तुम पहुँचे थे उसी के थोड़ी ही देर बाद, मुश्किल से 8-10 मिनट बाद मैं भी पहुँच गया था वहाँ, जैसे अंदर गए हो तब से। तो वहाँ पर मैं अंदर नहीं गया सीधे, क्योंकि उनके कमरे के सामने जो बैनर लगा हुआ था, मिलने का समय अमुक बजे से अमुक बजे तक है, और वो समय था, यद्यपि वो बोर्ड मैंने ही छापा था, मैंने ही टाइप करके वो बोर्ड लगाया था, तो मुझे पता था कि भाई बिना अनुमति के अंदर न जाया जाए। मैं बाहर ही बैठा रहा, फिर लगभग 40-45 मिनट में बाहर बैठा हूँ, और बार बार गेट खुल रहा था, गेट बंद हो रहा था, गेट खुल रहा था, बंद हो रहा था। अंदर मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी ने कहा कि शिवांश भी आया हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आया हुआ है तो कुछ चर्चा होगी। मुझे भी लोभ हुआ कि चलो ठीक है, उस चर्चा को मैं भी सुन लूँगा। तो बहुत देर तक जब मुझे अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने अंदर जो वही मीडिया प्रभारी पांडे जी हैं उनके पास फ़ोन किया। मैं सोचा सीधे निग्रहाचार्य जी के पास फ़ोन न करूँ, पूजा पाठ में या और किसी में बैठे होंगे या किसी का समाधान दे रहे होंगे। तो पांडे जी के पास फ़ोन किया कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, मेरे अंदर आने की अनुकूलता है, जगह है क्या मेरे लिए, ऐसे मैंने कहा। तो उन्होंने फिर तुरंत दरवाज़ा खुला, तुरंत मैं अंदर गया, और फिर बाद में वो यह भी कह रहे थे, मुझे यह भी अधिकार है, कह रहे थे कि आप तो दरवाज़ा तोड़ के भी अंदर आ सकते हैं, ऐसा भी कहा। आपको कोई रोक नहीं, आप अपने लाव लश्कर के साथ आ सकते हैं। तो ये जो सम्मान है ये पाया जाता है, ये नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। ये मुझे पांडे जी भी मानते हैं या वो भी मानते हैं, उसके पीछे कारण है आप जितने समय से परिचित हो उससे कहीं ज़्यादा समय से हम परिचित हैं। हम 10 वर्ष से भी अधिक से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से 10 वर्षों से अधिक से भी ज़्यादा समय से लगभग हर सप्ताह बात होती है, हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है। अभी तो कुछ कुछ विषयों पर इतनी बातें हुई हैं हम सब में शास्त्रीय, कि यदि हमारा चैट ही देखा जाए तो 1000 पेज से ज़्यादा का होगा। उतनी सारी बातें, उतने सारे संदर्भ का आदान प्रदान हुआ है हम सब में शास्त्रीय बातों पर, और मेरी शास्त्र निष्ठा को वो जानते हैं, उनकी शास्त्र निष्ठा को मैं जानता हूँ, तो हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस कारण से उन्होंने कहा तुम्हारी शास्त्र निष्ठा कैसी है, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, वो तो दिखाई ही पड़ रही है, तुम्हें कैसे कहा जाए। अब दूसरी बात रही, मैं पहले भी 2 दिन उनके साथ था, 14-15 जनवरी को, तो उन 2 दिनों में मैं उसी जगह पर बैठा था, उसी जगह पर बैठा था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अरे आपका आसन खाली है, यहाँ आइए बैठिए, तो उसी जगह पर मैं फिर जाके बैठा। इतनी ही बात है। तो और ये कह रहा आसन, आप क्यों वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, आपका आसन तो यहाँ है। मतलब वहाँ एक तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुनाया गया कि भाई देखो किसी और, भाई तुम्हें लगा कि तुम्हें सुनाया गया, पर तुम्हें सुनाया नहीं गया है। मैं पहले भी गया था तो वहीं बैठा था, और मैं अगर तुम और दोनों के बीच में मध्यस्थ रहता तो थोड़ा अच्छा भी रहता। बीच में बैठने योग्य उन्होंने मुझे समझा तो मध्यस्थ बैठाया, और ऐसा तो है नहीं कि तुमसे ऊंचे आसन पर बैठाया। बैठने को कहते भी, हालांकि मैं उनके साथ जिस तखत पर वो बैठे हैं उसी तखत पर मैं भी बैठा हूँ, उस आसन पर बैठा हूँ। पहले हम में और श्री निग्रहाचार्य जी में यह ऐसा सौहार्द था, ऐसा भाव था परस्पर, वो मुझे इतना मानते थे, इतना सम्मान देते थे कि उनके पास मैं गया था मिलने प्रयागराज में। मैं उस शास्त्रीय वेशभूषा धोती कुर्ता में भी नहीं था फिलहाल, तो भी मैं नीचे बैठने लगा तो उन्होंने उठाकर मुझे अपने साथ बैठाया कि अरे आप तो मित्र हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो उनके साथ बैठा हुआ मेरे पास मेरा चित्र है, तो उस आसन पर भी तो उस समय मैं बैठ गया था, क्योंकि उस समय उनका ना तो प्रारंभिक अभिषेक हुआ था, ना तो महासाम्राज्य अभिषेक हुआ था, उस पद पर नहीं आए थे, तब तक निग्रहाचार्य नहीं थे। तब तक उनको मैं श्री भागवतानंद गुरु जी के नाम से जानता था। उनको वह पद या वो सिद्धि वह धीरे धीरे मिलती गई है, और वह मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ। मैंने उनके द्वारा प्राप्त विषयों को पढ़ा है, उन ग्रंथों को पढ़ा, और उसमें मुझे कोई शास्त्रीय आपत्ति नहीं मिली है, तो मैं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ, इस कारण मैं वो सम्मान करता हूँ। मैं अब नहीं बैठता हूँ समानता में, मैं जहाँ तुम बैठे थे वहीं मैं भी बैठा था। ठीक है, को तुम्हारे जैसे कोई किसी को हम जो है बिठाल रहे हैं या जो भी है। ठीक है। तो इतनी बातें थी इसकी, इतनी बातों का मैंने लगभग समाधान भी कर दिया है। कुछ बातें थोड़ा सा मैं और स्पष्टीकरण दे दूं। इसने कुछ बातें कही कि जिस गुरु से हमने सिद्धांत पाया हम उसका विरोध नहीं कर सकते। पहला तथ्य इसका, क्या यह है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं सीधे अपने इस वीडियो को हटा ही देता हूँ, आ जाता हूँ और खुद को बड़ा कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद विषय को बताता हूँ
इसने कहा कि जिस गुरु से हम किसी विषय को पढ़ लेते हैं उस गुरु का हम खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर हमारे आप्त हो जाते हैं। ठीक है भैया, यदि आप उसका खंडन नहीं कर सकते तो यह आपकी व्यवस्था है, यह आचार्यों की व्यवस्था नहीं होती है, यह मूर्खों की व्यवस्था होती है कि जिससे पढ़ लेते हैं उसका खंडन नहीं कर सकते। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने जिन गुरु से व्याकरण पढ़ा है, वैसे पढ़ा है कई लोगों से। हमारे प्रमुख व्याकरण के गुरु ब्रह्मचारी गुरु जी हैं, जिन्होंने प्रारंभिक में कुछ काशिका पढ़ाई थी, सबसे प्रारंभ में। तो और सबसे ज़्यादा जिनकी कृपा का मैं साक्षात अनुभव करता हूँ। अभी भी समस्याओं में उलझने पर मैं ध्यान कर लेता हूँ तो सुलझ जाता हूँ। वो शरीर से हमारे पास नहीं है, पर फिर भी उनका ज्ञान हम सब में है, प्रकाशित है। अभी भी कहीं कुछ भी कितनी भी कठिनाई में पड़ जाऊँ वो सुलझा देते हैं। ये वो कृपा हमने अनुभव की। पर एक और गुरु जी थे जो शास्त्रीय आचार्य करते समय जिनसे मैं पढ़ा करता था, जिनको अभी भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनका मैंने 2 बार खंडन किया। एक बार उन्होंने एक बार जो विषय, मतलब खाली मूल में विषय बता देता हूँ। उनको यह थोड़ा सा भ्रम हो गया था कि भूतकाल के जो 3 लकार हैं, लंग लकार, लुंग लकार और लिट लकार, इनके विषय में उनको यह लग रहा था कि अनद्यतन भूतकाल में और परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में लिट लकार और लंग लकार के द्वारा लुंग लकार का बाध हो जाता है। तो लुंग लकार केवल आज के भूतकाल में प्रयोग हो सकता है, ऐसा उन्होंने माना कि आज का भूतकाल की जो घटना है उसमें लुंग लकार होता है, आज के सिवाय जो पीछे की घटना है उसमें लंग लकार, या उसके जो परोक्ष घटना है उसके लिए लिट लकार का विधान है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, सामान्य भूतकाल में, मैंने ऐसे खाली बोला अपना विषय, गुरुजी ऐसी बात नहीं है। सामान्य भूतकाल में कैसा भी भूतकाल हो, चाहे आज का हो, चाहे कल का हो, चाहे 1000 साल पहले का हो, चाहे परोक्ष हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, उन सभी भूतकालों में लुंग का प्रयोग संभव है। और लंग में एक बाधा है, लंग को आज वाले में नहीं प्रयोग किया जा सकता। और लिट में 2 बाधाएं हैं, लिट को आज वाले भूतकाल में प्रयोग नहीं किया जा सकता और जो प्रत्यक्ष है ऐसे भूतकाल में प्रयोग नहीं किया जा सकता। लुंग अबाधित है, लंग में 1 बाधा, लिट में 2 बाधा, ऐसी मैंने बातें की। उन्होंने कहा नहीं, बाध्य बाधक भाव नहीं रहेगा क्या? मैंने कहा गुरुजी फिर बाध्य बाधक भाव मानेंगे तो समस्या आएगी। भट्टी जैसे व्याकरण अज्ञाता लोगों ने उसका प्रयोग किया है। मैंने फिर भट्टी काव्य की शुरुआत ही लुंग लकार से हुई है। अभून नृपो विबुध शखत परंतपः श्रुतान्वितो दशरथ इत्युदाहृतः गुणैर्वरम भुवन हितच्छलेन यम सनातनः सनातनः पितरमुपागमत स्वयं। उपागमत ये बात और अभूत ये 2 शब्द सीधे लुंग लकार का। अच्छा, अगले श्लोक में तो 7-8 शब्द है। सोऽध्यैष्ट वेदांस त्रिदशानयष्ट पितॄन् पारीत सममं स्तबन्धून् व्यजेष्ट षड्वर्गमरं स्तनीतौ समूलघातं न्यवधीदरींश्च। इतने सारे न्यवधीत, अध्यैष्ट, अयष्ट इत्यादि सारे लुंग लकार का प्रयोग है। राजा दशरथ ने यज्ञ किया, राजा दशरथ ने अध्ययन किया, इसके लिए लुंग लकार का। तो उन्होंने तुरंत बात माना। वो तुम्हारे जैसे या थेथरई वाले नहीं थे कि भाई हम, अब तुम यदि कह रहे हो कि जिस गुरु से पढ़ा उसका हम खंडन नहीं कर सकते, तो ऐसा तो है नहीं, उसका विरोध नहीं कर सकते, ये बात नहीं है, कर सकते हैं, संभव है। और वो गुरु में उदारता होती है तो गुरु मानते भी हैं। उन्होंने एक बार व्याकरण में अनुमान प्रमाण के संदर्भ में कुछ बातें कही थी, जो बातें मैंने उनकी श्रद्धापूर्वक सुनी। लगभग आधे घंटे तक उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उपदेश दिया था। पर फिर भी उस आधे घंटे के व्याख्यान के बाद, उनके आधे घंटे के व्याख्यान के बाद लगभग 1 घंटे बाद वागवर्धिनी सभा थी, हर गुरुवार को होती है सभा में। उस सभा में मैंने उनके विरुद्ध वाले विषय पर बोला, उसी विषय के विरुद्ध बोला, और उस सभा में वही अध्यक्ष बन के बैठे थे। और उन्होंने उसके बावजूद सर्वाधिक अंक, जो 9 लोग बोले थे, 9 लोगों में सर्वाधिक अंक मुझे दिया। ये उदारता होती है गुरुजनों में, ये होनी चाहिए। तो आप यह मत देखें कि हम यह मत सोचें कि जिस गुरु से हमने सिद्धांत पाया है हम उसका विरोध नहीं कर सकते। यदि उस गुरु की बुद्धि में, यदि उस गुरु के उसमें कुछ ऐसा लगता है कि यह उस गुरु के द्वारा प्रदत्त शास्त्र से ही विरुद्ध हो जा रहे हैं, तो उस गुरु की भी समीक्षा संभव है। इसने कहा निग्रहाचार्य जी के विषय में कि पूर्वाचार्य ने आपसे थोड़े ना कहा था, वो जिनसे कहे थे वो उनकी परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, वो आपके शब्द प्रमाण हुए, उनका खंडन नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कई तरह से एक ही बात को कई तरह से कहा। यदि हम पूर्वाचार्य का खंडन नहीं कर सकते
यदि हम पूर्वाचार्य की समीक्षा नहीं कह सकते, पूर्वाचार्य के लकीर के फकीर बने रह सकते हैं, तो फिर पाणिनि जी के संशोधन को कात्यायन जी ने क्यों किया? कात्यायन जी को पाणिनि जी की परंपरा का ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके शिष्य प्रशिष्य इत्यादि में ही। कात्यायन जी ने क्यों कुछ नया संशोधन दिखाया? फिर बाद में पतंजलि जी ने कात्यायन जी को भी संशोधित किया और पाणिनि जी के भी कुछ सूत्रों को प्रत्याख्यात कर दिया कि इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं, इनके बिना भी काम चल सकता है। तो ये परंपरा फिर कहाँ से आई? यदि हम जिसके ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या जिसके उसको मान रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, उसको प्रमाण माना जाए, उसका निराकरण न किया जाए, तो ऐसी फिर शास्त्र की परंपराएं ही खंडित हो जाएंगी ना, कुंठित हो जाएंगी। फिर इन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में बात की कि वो प्रामाणिक मानने से इनकार करते हैं, वो प्रामाणिक आचार्य नहीं मानते हैं। यदि मैंने इस बात को उनसे सत्यापित नहीं किया है, परंतु मैं भी उनके पास 2 बार गया हूँ, मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ। इसी माघ मेला में ही 2 बार मिला हूँ, 15 तारीख को भी और 22 तारीख को भी। तो उन दोनों दिन मैंने यह अनुभव किया है कि उनको निग्रहाचार्य जी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं वो किस शब्द से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो मैं नहीं जानता, पर मैं तो हमेशा निग्रहाचार्य शब्द ही कह रहा था और उसमें उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई। यदि उनको निग्रहाचार्य शब्द से आपत्ति होनी चाहिए थी तो मुझसे कह सकते हैं, मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ, मैं उनकी बात ऐसा नहीं है कि मैं वो उनके द्वारा मैं खंडनीय नहीं हूँ, वो मुझे खंडित कर सकते थे, मेरी बातों को काट सकते थे। उन्होंने नहीं काटा और उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं श्री निग्रहाचार्य जी के विषय में, वो बातें भी मेरे पास हैं। उन्होंने तुम्हारे उस पर मेरे पास लिख के भेजा था। आचार्य जी शिवांश जी के साथ अति सहज चर्चा हुई, उसमें उन्होंने जो लिखा वही मैं चैट पढ़ रहा हूँ, यदि कहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी लगा दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उनका स्क्रीनशॉट है, उसमें उनका नंबर भी लिखा है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो जो लिखा वही बात मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि अति सहज चर्चा हुई, कोई अप्रिय बात हमने नहीं देखी उसमें। 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर दिखा देते हैं आप लोगों को। दिखा ही देते हैं, क्या दिक्कत है? जिससे नंबर ना दिखे खाली उनका, बस बाकी चीज़ें दिखें, कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, ये है हिमांश के साथ अति सहज चर्चा हुई, उसमें उन्होंने भागवतानंद जी की शास्त्र निष्ठा के विषय में सदैव सर्वत्र महाराज जी समर्थन समादर पूर्वक ही करते हैं। अतः इस तरह की प्रत्यक्ष नामादि लेकर कोई बात तो नहीं हुई। पूरी बात के अंत में जब भागवतानंद जी का प्रसंग चला तो महाराज श्री ने परहेज किया। शेष ये दोनों आपस में समझते हैं, मतलब महाराज जी और श्री भागवतानंद जी आपस में समझते ही हैं कि दोनों में क्या परस्पर मतैक्य है और क्या परस्पर एक दूसरे के प्रति, हृदय के प्रति सम्मान, हार्दिक सम्मान है, ये सब दोनों लोग आपस में समझते हैं, है ना। और फिर इसने और जो बातें कही कि कृत्य को वचन से अलग माना इसने, कि यान्यस्माकम जो अनवद्य कृत्य हैं वही उपास्य हैं, नो इतराणी, इतर कृत्य उपास्य नहीं है, ये बातें हुई थी। तो उसमें कहा कृत्य, अरे भाई वचन भी कृत्य ही हैं। कोई आचार्य कुछ वचन बोल रहा, वो कृत्य नहीं है उसका, वो भी कृत्य ही। कर्मेंद्रियों में वचन इंद्रिय पहली है, वचनादान विहरणोत्सर्गानंदांश्च पंचानाम इत्यादि। अब समझदार वो समझेंगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। तो वचन भी कृत्य ही है। यदि किसी का वचन भी शास्त्र विरुद्ध जा रहा है तो वो भी शास्त्र विरुद्ध कृत्य की ही कोटि में आता है, और शास्त्र विरुद्ध कृत्य है तो उस कृत्य को हम लोग श्रद्धेय नहीं मानते। ठीक है, अभी और प्रमाण देंगे कुछ। 2 बुद्ध वाला विषय हो ही गया, स्पष्ट बता दिया हमने। शबरी ब्राह्मणी थी, ये विषय भी बता ही दिया है। शबरी ब्राह्मणी थी यह विषय, जो यह कुतर्क है इसका उत्तर निराकरण बता दिया है, ये विषय नहीं बताया है। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसे शांकर परंपरा का एक बालक है जो आकर के रामानुजाचार्य जी को सर्वोच्च धर्मगुरु बता गया, जबकि हालांकि भले शांकर परंपरा के लोग रामानुजाचार्य जी को गाली दें, रामानुजाचार्य जी की परंपरा के लोग शांकर को, ये परस्पर ईशा शैव वैष्णव में हुआ है मतभेद। इस पर यद्यपि मेरा एक ग्रंथ आएगा भविष्य में जिसमें समन्वय परक रहेगा विषय, पर कुछ अंश मैंने लिखे हैं, कुछ प्रामाणिक संदर्भों को इकट्ठा किया। भगवान समय जब देंगे तो ऐसा एक ग्रंथ लिखने का विचार है, जिससे फिर शैव वैष्णव शाक्त सौर जितने भी हैं पंथ, जितने भी मत हैं, उन सभी मतों में मतैक्य सिद्ध करने का ये पूरा एक प्रयास है। तो वो समझदार लोग ही समझेंगे और वो फिर एक क्रांति लाने वाला ग्रंथ होगा, ऐसा विचार है। तो ये जो कहा इसने रामानुजाचार्य जी को सर्वोच्च धर्मगुरु, ये इसके संप्रदाय वाले लोग तो नहीं मानते होंगे। समझदारी है, यदि ये माना है तो बहुत अच्छी बात है। तो हालांकि इसके संप्रदाय जब रामानुजाचार्य जी को सर्वोच्च धर्मगुरु कह रहा था तो उस समय यह भूल गया था कि रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी का खंडन ही किया है।
शंकराचार्य जी के भाष्य का खंडन किया, पर्याप्त खंडन किया। तो उन पक्षों में किसका मत ज़्यादा श्रद्धेय माना जाए, ये बात भी इसको स्पष्ट करना चाहिए। दोनों श्रद्धेय हैं तो दोनों की बातें एक दूसरे से कैसे कट रही हैं। हालांकि दोनों श्रद्धेय हैं, दोनों श्रुतिमूलक बात ही कह रहे हैं, ये बात अच्छी। फिर करपात्री जी ने भुषुंडी रामायण को प्रामाणिक माना, पर शबरी को ब्राह्मणी कह दिया, जो कि भुषुंडी रामायण से खंडित होता है बात। तब उनको वो जिस बात को प्रामाणिक मान रहे उसको ठीक कहा जाए कि उसको कहा जाए काशी सुमेरु पीठ की स्थापना कर दी, उसको आप गलत ही कहेंगे ना, जो उचित नहीं। इसी के कारण पीएन मिश्र जैसे जो धर्म और आचरण से बिल्कुल ही, मुझे तो नहीं पता है कि उतना धर्म और आचरण उसका होगा, क्योंकि जिस तरह सत्यकाम जाबाल इत्यादि को, जिस तरह से ऐतरेय महिदास को, कवच शैलूस इत्यादि के प्रति उसने बातें कही, वो फिर बिल्कुल श्रद्धेय नहीं। ऐसा व्यक्ति भी फिर इन्हीं के कारण करपात्री जी की प्रज्ञा का स्तर और उसकी प्रज्ञा का स्तर आप सोच लीजिए। वो व्यक्ति करपात्री जी को नकली शंकराचार्यों की फैक्ट्री कह जाता है, आप सोचिए तो इसलिए। और फिर आप उससे मिलते हैं, आप कहते हैं कि हमारा गुरु भाई है, इसने निग्रहाचार्य की पोल खोल दी। भाई ऐसा मत करो। अब आपको थोड़ा सा उपदेश, सुझाव, ऐसा कोई काम ना करो जिसमें हमें असत्य का सहारा लेना पड़े। यदि हम अपने मत को स्थापित करने के लिए असत्य का सहारा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं परास्त होगा। असत्य के मार्ग पर चलोगे बालक तो तुम्हें हमेशा पराजय झेलनी पड़ेगी। तुमने कहाँ असत्य प्रकाशित किया? जोधपुर में गए, एक आयुर्वेदिक वैद्य से मिले, जिससे निग्रहाचार्य जी ने कोरोना की चिकित्सा ली थी, वो पर्ची भी सार्वजनिक की उन्होंने। वो चिकित्सा को तुमने कहा कि ये यौन रोगी है, यौन चिकित्सा लिया है। झूठ का सहारा लेना पड़ा तुम्हें। अब बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हें एक आचार्य जी आए, विद्याभास्कर जी के शिष्य जी, उनको सम्मानित किया, कि सम्मान से बोला गया, मुझे कुछ नहीं। भाई तुमने उनके ऊपर मुकदमा करा रखा है, तुमने उनके बांग्लादेशियों के विरुद्ध और रोहिंग्याओं के विरुद्ध, ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध जो वक्तव्य हैं, उन वक्तव्यों को के ऊपर कोर्ट से उसको बैन करवाया है, उसको यूट्यूब से डिलीट करवाया है। तुमने उन पर मुकदमा किया है, तुम उनको अनाप शनाप बोलते रहते हो, न्यायालय में लेके जा रहे हो, और तुम सामने आओ फिर भी तुम्हें सामने बैठने को दे रहे हैं, तुम्हें द्विवेदी जी कह के बुला रहे हैं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये तो उनकी उदारता है ना। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कर रखा है उनसे, उनके प्रति ऐसा। और शास्त्रों पर, उनकी दृष्टि में मैं शास्त्रों पर निष्ठा रखता हूं, तो इसलिए वो मुझे सम्मान दिए। तो इसलिए थोड़ा सा सत्य के मार्ग पर रहोगे, असत्य का सहारा नहीं लोगे तो ठीक रहोगे। तुमने इसी वीडियो में जिसमें मैंने दिखाया, इसी में बहुत जगहों पर बहुत असत्य का सहारा लिया, बहुत असत्य बोला कि आपने दो बुद्ध कहे, आपने ये किया, आपने वो किया, जो उन्होंने कभी कहा नहीं, ऐसी बातों पर। तो इसलिए थोड़ा सा सही मत पर रहोगे तो अच्छा रहेगा। पहले तुमने कहा कि निग्रहेश्वरी कोई नहीं है, काल्पनिक हैं, ये है वो है। तुमने कहा कि ये तुमसे गलती होगी ही नहीं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं कही गई, तुम्हारा भ्रम है। बुद्धि को थोड़ा सुधारो, थोड़ा आहार विहार ठीक रखोगे, बाहर का नहीं खाओगे तो आहार बुद्धि ठीक रहेगी। और अब रही बात, यदि परंपरा पर प्रकाश डाल दो, उन्होंने मुझे आज्ञा तो नहीं दी है, पर थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बोल देता हूँ कि क्योंकि वह ग्रंथ अभी प्रकाशनाधीन है। प्रकाशनाधीन क्या कहना कि अभी कुछ क्या कहते हैं 16 आचार्यों के नाम के प्रमाण अग्नि पुराण में तो अभी 2-3 दिन पहले मिले, उसको लिखा गया 2-3 दिन पहले। भी मूल में भी कुछ अंश बीच बीच में जोड़े जा रहे हैं और हिंदी व्याख्या लिखी जा रही है। पूरा हो जाएगा तो फिर संपादन होगा मेरे द्वारा, और संपादन क्या, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ और उसमें जो कुछ मुझे लगता है, इनके वाक्यों में जो कुछ भी मुझे लगता है कि व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, वहाँ मैं बता देता हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो इनका जो वाक्य रहता है तो वो सुधार लेते हैं, और जो वाक्य मूल का रहता है, जैसे कोई आगम का वाक्य है, कोई पुराण का वाक्य है, या कोई ऐसे वाक्य है, तो वो कह देते हैं कि इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, ये जैसा है वैसा ही मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ता है। तो वो हम देख रहे हैं बहुत सारा। हमने उसमें जब संदर्भ ग्रंथों की सूची देखी थी, 400 से ज़्यादा संदर्भ ग्रंथ, जब जिन्होंने शास्त्रीय मान्य ग्रंथ, जिन ग्रंथों का हम के ऊपर हम कभी आक्षेप नहीं कर सकते हैं, ऐसे 400 से अधिक ग्रंथों का नाम हमने पढ़ा, और उन ग्रंथों के आधार पर संदर्भ लेकर के लिख रहे हैं यदि वो कुछ, तो उन बातों को हम कैसे अश्रद्धेय मान लें? भाई आप कहोगे कि ये काल्पनिक संप्रदाय है,
आप कहोगे कि ये काल्पनिक अपने मन से बना दिया, मनगढ़ंत बातों को कह लिया, तो जन्म से पहले ही मनगढ़ंत बातें लिख दी। जन्म से पहले ही, उनके जन्म से ही पहले से प्रकाशित बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो बातें कह रहे हैं वो घटित हो रही हैं। मंथान भैरव तंत्र, सिद्धार्थ संहिता, श्री विद्यारणव तंत्र, परमेश्वरी मत तंत्र और शक्ति संगम तंत्र, अग्नि पुराण और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो मुझे वही संदर्भवश याद आ गए। इतने सारे ग्रंथों में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। पढ़ा जाए तब तो मिले, ग्रंथों से संबंध रखोगे तब तो मिलेगा। ग्रंथों को छुओगे, मूल से पढ़ोगे। हिंदी व्याख्या पढ़ने वाले व्यक्ति जिसको संस्कृत की समझ नहीं, वो क्या ही समझेगा शास्त्र को। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन सब बातों पर। अब दूसरी बात आते हैं आपके आचार्य पर। आपके आचार्य जी सर्वथा श्रद्धेय हैं, ऐसी बात है कि नहीं है? वो कितने प्रामाणिक बातों को बोलते हैं, ये थोड़ा सा समीक्षा कर ली जाती है। समीक्षणीय सभी होते हैं। लोग भगवान की समीक्षा कर लेते हैं तो वो कौन से हैं? तो इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, बहुत सम्मान है उनके प्रति। उनकी प्रज्ञा का, उनकी मेधा का स्तर पूरी पीठ में और किसी के पास नहीं है। दुर्भाग्य है पूरी पीठ का कि वैसे प्रज्ञावान व्यक्ति के रहते हुए भी उनकी प्रज्ञा का प्रयोग न किया जा रहा है। उनके आसपास के जो लगे रहते हैं चापलूस लोग, वो लोग उनकी बुद्धि का लाभ नहीं उठा रहे हैं, बस केवल धन लाभ उठा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। उन्होंने भी कुछ बातें अशास्त्रीय कही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ सिद्ध होता है कि गलत हैं, अशुद्ध हैं। जैसे ईसा मसीह भारत में आए, कोई भी आचार्य है, कोई भी आचार्य, कितना भी महनीय आचार्य क्यों ना हो, जब तक ग्रंथ की पंक्तियों के आधार पर चलता है, शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर चलता है, तभी तक श्रद्धेय है। वो शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर जाएगा तो कितनी भी महनीयता क्यों ना हो, कितना भी तपोबल क्यों ना हो, वह खंडनीय हो जाता है। जैसे ईसा मसीह भारत में आए थे, पूरी मठ में आए, कुछ समय अध्ययन करके गए थे, ये बात कही, किसी आधार पर अभी तक प्रामाणिक तो नहीं हुई। परंपरागत रूप से जो प्राप्त ईसाई हैं वो लोग इस बात का तिरस्कार करते हैं, निराकरण करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस बात पर आपका क्या कहेंगे? 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये बात कही। फिर उसके बाद दोबारा कही 6 महीने बाद, कहा कि उसमें से 6 महीना बीत चुका है, यानी ये सौर गणना के आधार पर ही बोल रहे थे, या व्यावहारिक जो सामान्य इत्यादि गणना चल रही उसी के आधार पर ही बोल रहे थे। तो 3.5 क्या 4.5 साल से भी ज़्यादा बीत गया है, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ घटना। हिंदू राष्ट्र बन गया क्या? ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, मूर्तियों को भंजन कर दिया जा रहा है? ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र आ गया है कि गोहत्या नहीं रुक पा रही है? गोहत्यारों से सरकार चंदा ले लेकर के उनका समर्थन ले रही है। तो ये तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। और इस पर तार्किक रूप से मैं कुछ बात बोल रहा हूं। यदि किसी आचार्य की बात पूर्व रूप में कही गई, पूर्व में किसी आचार्य ने कोई बात कही है और वह बात गलत सिद्ध हो जाती है, तो वह आचार्य असत्यवादी है, यह भी सिद्ध हो जाता है। क्यों असत्यवादी है ये सिद्ध हो जाता है? क्यों? अब कहे कि भविष्य काल के विषय में उन्होंने संभावना की, वो गलत हो गया, तो असत्यवादी कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, अहिंसा नहीं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। ये सत्य की प्रतिष्ठा में जो वो 5 यम के निरूपण में सत्य की प्रतिष्ठा के, जब कोई व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, किसी व्यक्ति में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वह व्यक्ति जो बोलता है वह बात भी भविष्य में शुद्ध सिद्ध होती है। यदि श्री पुरी शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में संपूर्णतः सर्वथा सत्य का ही व्यवहार किया है, तो उन्होंने कह दिया था कि 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो वह बन जाता, वो ब्रह्मा जी भी नहीं टाल पाते। ये बात ध्यान रखिए। यह 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, तो इसका मतलब उनमें सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, यही बात भवभूति जी ने भी अपने उत्तर रामचरितम में कहा है। कुछ लोग होते हैं, कुछ आचार्य होते हैं, कुछ ऋषि होते हैं जिनके वचन को अर्थ अनुगमन करता है, और कुछ ऋषि, कुछ आचार्य ऐसे होते हैं कि जो बोल दे नहीं, कुछ ऐसे होते हैं कि अर्थम वागन वर्तते, जो हो गया उसको बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोल देते हैं वो हो जाता है। तो अब आपके आचार्य जी किस तरह में हैं वो आप स्वयं समझ लीजिए। वो सभी बातें श्रद्धेय नहीं है। एक बात और उन्होंने बोली थी कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ आया, बोली थी, सार्वजनिक रूप से वीडियो उपलब्ध है, और भी बहुत सारी बातें हैं, सैकड़ों हैं, पर कितनी ही बोली जाए। 144 वर्षों बाद महाकुंभ आया, क्या आप मानते हो?
3.5 साल भर में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या मानते हो? बन गया। भाई इतना भी व्यक्तिनिष्ठ मत बनो, इतना भी एक व्यक्ति की निष्ठा में अंधे मत बन जाओ कि शास्त्रीय बातों को, शास्त्रीय सिद्धांतों को, वास्तविक सत्य को तिरस्कृत कर दो। तो वास्तविक सत्य यह है कि 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र नहीं बना। वास्तविक सत्य यह है कि 144 वर्षों में महाकुंभ नहीं था। बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की गति जब अतिचारी हो जाती है तो कभी कभी 11 वर्ष में ही कुंभ आ जाता है, जैसे 1966 के बाद 1977 में आ गया था, तो 11 वर्ष में ही आ गया था। आप थोड़ा महाकुंभ का इतिहास देख लीजिए। महाकुंभ के इतिहास में सबसे काले इतिहास में जिसको माना जाता है 1954 में, जिसमें एक ही दिन मौनी अमावस्या के स्नान के दिन 800 लोग मर गए थे। ये लिखित प्रमाण में उपलब्ध है भैया। 1954 में यदि महाकुंभ आया था तो 1954 में आए हुए महाकुंभ को बाद आप 12-12 वर्ष जोड़ते रहिए। 1966 के बाद फिर 78 में आना था, फिर 78 के बाद फिर 90 में आना था, 90 के बाद 2002 में, 2002 के बाद 2014 में, फिर 2026 में आना था। 2025 में कैसे आ गया भैया? 1954 के बाद 71 साल में 2025 में आ जा रहा है, तो 144 साल में कैसे आया? 142 में होगा या 143 में होगा, है ना? तो इसलिए 144 वाली बात भी किसी भी तरह की गणना से सिद्ध नहीं हो पाएगी। गणितज्ञ हैं, किसी गणित से सिद्ध कर लें, कह दीजिए। ना तो सौर गणना से, जो 9 विध कालमान है, चाहे ब्राह्म गणना से गिने तो किसी तरह से भी नहीं साढ़े वो हो जाएगा 144 वर्ष, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में पता नहीं कितने बार प्रलय हो जाता है। दैव मानेंगे तो दैव में 144 वर्ष, यहाँ भारत भूलोक का जो 144 वर्ष वहाँ 144 दिन बीता है, एक दिन के बराबर होता है। और पितृ मान के आधार पर भी नहीं देख सकते, ना तो सौर मान के आधार पर भी 144 नहीं सिद्ध कर सकते, सावन के आधार पर नहीं सिद्ध कर सकते, चांद्र के आधार पर भी नहीं सिद्ध कर सकते। किसी भी मान से 144 वर्ष के बाद यह कुंभ आया सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। तो बात गलत हुई कि नहीं हुई? अब ये जो प्रत्यक्ष बातें गलत हो रही हैं, इसमें क्यों व्यक्ति निष्ठा में पड़े हो भाई? मत पढ़ो। वो बहुत श्रद्धेय हैं, बहुत प्रणम्य हैं, सर्वथा प्रणम्य हैं। उनकी बहुत बातें अभी आप मेरे इस मोबाइल में अगर YouTube खोल के देखेंगे तो मेरे YouTube पर मैं कुछ ही आचार्यों को सुनता हूं। उन कुछ ही आचार्यों में, ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं सुनता हूं, उन कुछ ही आचार्यों में उनके भी वीडियो दिखाई पड़ेंगे। देखिए, तो खोलने पे अभी सबसे ऊपर करपात्री स्वामी जी का कुछ आ जाता है, कुछ उनका आ जाता है, पूरी शंकराचार्य जी का आ जाता है। देखिए, शिवलिंग को मत छुआ करो, उन्हीं का वक्तव्य है, दिख रहा है, उन्हीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई पूछ रही है। तो ऐसे हमारे यूट्यूब को खोलेंगे तो उसमें उनके क्योंकि जो आप सुनते हैं उसी तरह के आते हैं, तो उनके सुनते हैं हम। श्री निग्रहाचार्य जी को सुनते हैं हम, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को सुनते हैं हम, क्योंकि ये लोग अधिकांश बातें शास्त्रीय बोलते हैं। और इन लोगों की बातों में भी जहाँ शास्त्रीय नहीं होती है कुछ बातें, जहाँ कुछ बातें मुझे नहीं पचती हैं, वहाँ बातें मैं जिन लोगों के पास मेरा संपर्क है उनको पूछ लेता हूँ। जैसे निग्रहाचार्य जी से मैंने कई बार, वो स्वयं भी ये बात स्वीकार करेंगे, कम से कम 20 बार ऐसा हुआ होगा जिसमें मैंने उनकी बात को काटा है, उनको कहा है कि भाई ये यहाँ पर इस जगह पर ये बात किस तरह से आप इसको सही कहिए। तो उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण दिया है, या तो फिर उन्होंने ये बताया है कि हाँ ये हमसे गलती हो गई है, और उन्होंने अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से इस कथा में या सार्वजनिक मंच पर बोला है, कहा है कि ये हमसे गलती हुई है, इन्होंने सुधारा, हम उनको धन्यवाद देते हैं, ऐसी बोली है सार्वजनिक रूप से। वो इसे थेथराई तो नहीं करते कि हमसे गलती नहीं हो सकती। मनुष्य हैं, मानव से गलती होती है, सबसे गलती होती है, चाहे वो करपात्री स्वामी हो, चाहे पूरी शंकराचार्य जी हो, चाहे निग्रहाचार्य जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। आप तो तमाम गलतियाँ की हम वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ बातें हम और तार्किक कर लेते हैं और फिर विषय का उपसंहार करेंगे। देखिए, रामानंद संप्रदाय हो, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो, चाहे शांकर परंपरा हो, चाहे मध्य परंपरा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा हो, सभी परंपराओं में परस्पर मतभेद है कि नहीं है? कोई द्वैती है, कोई अद्वैती है, कोई अव्यक्ताद्वैती है, कोई द्वैताद्वैती है, मतलब अलग अलग सिद्धांत है कि नहीं है? विशिष्टाद्वैती है। यही देखिए, रामानुज संप्रदाय की परंपरा को तुम कहते हो शिवांश कि ये प्रामाणिक परंपरा है, प्रामाणिक आचार्य हैं। तुमने मेरे लिए भी कहा प्रामाणिक शिष्य, मैं अपने आप को उतना प्रामाणिक नहीं मानता हूं, पर मेरे लिए भी तुमने कहा। तो यदि प्रामाणिक परंपरा है, प्रामाणिक आचार्य हैं, तो रामानुज संप्रदाय के कुछ आचार्य गणों के अनुसार रामानुज संप्रदाय की ही परंपरा की एक शाखा है रामानंद संप्रदाय की परंपरा, और रामानंद संप्रदाय वाले के आचार्यों के अनुसार रामानंद संप्रदाय एक अलग उनकी शाखा है, अलग उनकी गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है, आचार्य क्रमों में विवाद है।
निम्बार्काचार्य की परंपरा तुम्हारे अनुसार प्रामाणिक संप्रदाय की परंपरा है, तो निम्बार्काचार्य की परंपरा में वो मानते हैं कि शंकराचार्य जी बाद में हुए, निम्बार्काचार्य जी पहले हुए। शंकर वाले लोग कहते हैं कि नहीं, शंकराचार्य जी पहले हुए, निम्बार्काचार्य जी बाद में हुए। तुम्हारे अनुसार ये दोनों सही हैं। कैसे सिद्ध होगा भाई? रामानंदाचार्य जी की परंपरा के आचार्यगण यदि सही हैं तो वह रामानंदाचार्य जी के कैसे सही हो सकते हैं? और यदि वो सही हैं तो ये सही कैसे हो सकते हैं? यदि निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत के अनुयायी लोग सही हैं कि शंकराचार्य जी बाद में हुए, निम्बार्काचार्य जी पहले हुए, तो शंकराचार्य जी कैसे मतलब तो फिर शंकराचार्य जी के परंपरा वाले कैसे हो सकते हैं जो कहते हैं कि शंकराचार्य जी पहले हुए, निम्बार्काचार्य जी बाद में हुए? और यही आइए, इतना ही नहीं, शांकर परंपरा में ही अंतर्गत वैमनस्य की स्तर को देखिए कि एक है श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी। और श्रृंगेरी पीठ वाले ये कहते हैं कि भैया भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी 1200 साल पहले हुए। और आपके पुरी पीठ वाले या उनके सहित और भी सुमेरु पीठ तक को लेकर सभी बाकी, श्रृंगेरी के सिवाय बाकी सारे पीठ वाले ये मानते हैं कि नहीं, शंकराचार्य जी 2500 साल पहले हुए। इसी में अब या तो तुम्हारे अनुसार वो मान्य शंकराचार्य हैं या ये मान्य शंकराचार्य हैं, और दोनों की बातें मान्य नहीं हो रही। दोनों में से कोई ना कोई एक तो गलत है। दोनों कैसे सही हो जाएंगे? दोनों यदि सही हैं, 1300 साल का अंतर है और दोनों सही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए या 5 पीठ बनाए, इस विषय पर तुम सब में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं 4 बनाए, कुछ लोग कहते हैं 5 बनाए, कांची वाले कहते हैं 5 है और बाकी सब लोग कहते हैं 4 हैं। तो कौन सही है भैया? मान्य शंकराचार्य कौन सही है? 4 बनाए इस मत वाले में, सुमेरु पीठ को 4 बनाए हैं, 4 ही पीठ बनाए, ऐसे लोग में आपके पुरी शंकराचार्य जी जाते हैं और सुमेरु पीठ के सम्मेलन में बुला लेते हैं। जहाँ सम्मेलन इत्यादि होता है वहाँ पुरी वाले काशी सुमेरु में एक और नया शंकराचार्य बैठा कर आ जाते हैं। मध्वाचार्य की परंपरा में देखा जाए तो मध्वाचार्य के गुरु द्वैती हैं कि अद्वैती हैं, इस पर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु के अद्वैती थे, नहीं, मध्वाचार्य की परंपरा में कहते हैं कि वो ब्रह्म संप्रदाय में सारे द्वैत परंपरा के हैं, सब द्वैत मत मानते हैं। और फिर सौर पुराण के अनुसार उनके गुरु अद्वैती थे, जिनसे अद्वैती से अद्वैत की दीक्षा ली थी मध्वाचार्य ने, और फिर अपने गुरु से शापित भी हुए थे। सौर पुराण को प्रमाण माना जाए कि मध्वाचार्य के आचार्य परंपरा को प्रमाण माना जाए कि क्या माना जाए? चैतन्य महाप्रभु वाले अपने आप को गौड़ीय वैष्णव मानते हैं, उनका एक अलग ही परंपरा है, परंतु पुरी शंकराचार्य जी के अनुसार वो दंडी सन्यासी थे, शंकर परंपरा में थे। और इस्कॉन वाले के आधार पर वो मध्य परंपरा में थे, अलग है। तो इसलिए क्या है, कौन सा सही है? और ये सारे जो परस्पर विरुद्ध सिद्धांत हैं, परस्पर विरुद्ध ही मतलब लोगों की समझ में वैसे विरुद्ध नहीं है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ लोगों की समझ में परस्पर विरुद्ध हैं, वैसे विरुद्ध नहीं है। इनके कुछ आचार्यों के जो वर्तमान काल के आचार्यगण हैं वो उनकी नासमझी के कारण विरुद्ध है। बाकी पूर्वाचार्यों में कोई परस्पर वैसा विरोध नहीं है। सारी बातें, सबकी बातें श्रुति मूलक है और सबकी बातों का भगवान व्यास ने अनुमोदन किया है। तो इसलिए उक्त संप्रदाय के सभी जो आचार्य हैं वो स्वयं को ही जगत गुरु मानते हैं। जितने संप्रदाय मैंने कहे भी, उन सभी संप्रदायों के सभी आचार्य स्वयं को ही जगत गुरु मानते हैं। और अन्य संप्रदाय के अतिरिक्त जो उनके संप्रदाय के अतिरिक्त जितने आचार्य हैं, उनके जितने मत हैं, वो सभी श्रुति विरुद्ध हैं, ऐसा मानते हैं। और निग्रहाचार्य जी की विशेषता क्या है? वो सभी के मत को श्रुति सिद्ध मानते हैं, श्रुति सम्मत मानते हैं। सबके मत श्रुति सम्मत हैं ऐसा मानने वाला काल्पनिक, और सब अपने आप को मत को सही मान करके निम्बार्क वाले शंकर को, रामानुज वाले शंकर को, शंकर वाले रामानुज को, वैष्णव शैव, शैव शाक्त, ऐसे सब करने वाले लोग सब प्रामाणिक हैं और ये काल्पनिक है। गजब का तर्क है भाई आप लोगों का। तो श्रुति सम्मत सबको मानते हैं, सभी के देवताओं को परतत्व मानते हैं। सभी देव एक ही हैं, सभी देवता परतत्व हैं, चाहे श्री रामानुज वाले वैष्णव वाले चाहे वो श्री नारायण को परतत्व माने, चाहे रामानंद संप्रदाय वाले श्री राम जी को परतत्व माने, चाहे वह शैव वाले भगवान शिव को परतत्व माने, चाहे वह भगवती को परतत्व माना जाए, चाहे सूर्य को परतत्व माना जाए, चाहे वह गणपति को परतत्व माना जाए, सभी के परतत्व में एकता से देखते हैं वो निग्रहाचार्य जी। सबके परतत्व को भी एक मानते हैं और फिर भी वो अप्रामाणिक। एक ही परतत्व मानने में सबको, सबकी एकता देखने में बहुत सारे श्रुति संदर्भ मिलते हैं। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम इंद्र, तुम इंद्र, बहुत सारी अथर्व शीर्षों में। और जो भगवान नारायण और भगवान विष्णु में एक एकता है, मतलब एकदम से दोनों में अभेद है। भगवान सूर्य में, नारायण में अभेद है। ध्येय सदा सवितुमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजाजन सन्निविष्टः,
इत्यादि वाक्यों से। तो ये बातें बहुत सारी ग्रंथों से प्रमाणित होती हैं कि सभी देवों में एकता है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम इत्यादि वाक्यों से भी सभी परक अर्थ लिया जाता है। तो इसलिए शिव और शक्ति की यदि एकता देखी जाए तो शिव है, स्थिर है, चैतन्य है, प्रकाश है, शक्ति उनकी गतिशील है, विमर्श है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखिए दोनों एक ही एकता है। और सर्वै वै देवा देवीमुपतस्थुः काशित्वं महादेवी सा ब्रवीत अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च सैषाष्टो वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवा। सबसे एकता सिद्ध हो गई, वही देवी वही है, सब कुछ है ना। वागर्थाविव संपृक्तौ भी के माध्यम से भी कालिदास ने भी वही बात कही है। शिव और नारायण की एकता में देखा जाए एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु श्वेतासुतर उपनिषद में वही कहा है, और नारायण एव वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम महानारायण उपनिषद में कहा है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णु स्कंद पुराण कहता है। शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिवा स्कंद पुराण कहता है। वैष्णवानाम यथा शंभु श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। एकात्ममेव विज्ञेयम नारायण महेश हो। ये तो कुछ ये प्रसंग बस याद आ गया। ये मतलब किसी प्रामाणिक आचार्य ग्रंथों में नहीं है, पर एक संत हुए थे, एक आचार्य हुए थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है इस विषय को, श्लोक को। शिव और गणपति की एकता को देखा जाए तो तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम इंद्रस, तुम अग्नि, तुम वायु इत्यादि में ऐसे देख लिया जाए, सभी देवताओं की एकता ऐसी सिद्ध होती है। तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, संपूर्ण जगत की आत्मा सूर्य है। नमः सूर्याय च शंभुश्चादित्य रूपेण लोकस्य प्रतिपालकः। ऐसे सारी वाक्यों के आधार पर वही शिव है, वही सूर्य है। तो सभी में एकता देखकर, सबको निष्कर्ष रूप में एकता देख करके और सबको परतत्व मानना, सबकी बातों को श्रुति सम्मत मानना, ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति काल्पनिक सिद्धांत बता रहा है। और जो एक में उलझे हुए हैं, कहते हैं कि नहीं शिव जी का जल, शिव जी की शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल यदि हम छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा मानने वाले वैष्णव, और जो तुलसी दन ला लेने वाले शैव, ये सब प्रामाणिक है। गजब भाई, गजब निष्ठा है आप सबकी। तो ऐसा न करें, ऐसा कुतर्क न करें ये सब। अब यदि एक ही परतत्व मानेंगे तो प्रामाणिक संदर्भों की बहुत सारी अप्रामाणिक व्याख्या होने लगेगी। जैसे एक है ना बाबा जी, जो अनधिकृत रूप से दंड संन्यास धारण कर रखे हैं, क्या ही नाम लिया जाए ऐसे व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का अर्थ श्री राम परख है, शिव परख है ये नहीं। ऐसी व्याख्या करने लगे, क्योंकि वो राम को परतत्व मानते हैं। श्री राम को परतत्व मानने वाले वो कैसे कहते हैं कि शिव परक अर्थ है इस मंत्र का अर्थ, तो वो राम परक कहते हैं और कह देते हैं शिव परक है ये नहीं। भाई आप आतंकवादी हो। जो शिव परक अर्थ एकदम सर्वथा प्रसिद्ध अर्थ है, उसको आप काल्पनिक कह दे रहे हो कि वो है ये नहीं है, और राम परक अर्थ है। राम परक अर्थ भी हो सकता है, आपकी प्रज्ञा से ला रहे हैं, वो है, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, पर शिव परक अर्थ भी है, और वो दोनों एक ही हैं, सभी मानो, क्या आपत्ति है। तो इस तरह की बुद्धि वाले को आप काल्पनिक कहोगे और अप्रामाणिक कहोगे, और जो खुद में उलझे हुए हैं ऐसे लोग प्रामाणिक हैं, जिनकी दूसरे की एक कह रहा है कि दिन है, दूसरा कह रहा है रात है, और दोनों लोग सही हैं, और जो कह रहा है कि दिन रात की एकता नहीं संध्या है वो गलत। मतलब गजब गजब गजब। और देखिए, इसने ये भी कहा था कि हम किसी के जिसको हम अपना गुरु बना लेते हैं उसका खंडन नहीं कर सकते, उसका यद्यपि मैंने उसका निराकरण कर दिया है। तो ये बताइए कि आदि शंकराचार्य जी ने बौद्धों का खंडन किया तो उनके सिद्धांतों को पढ़कर किया कि बिना पढ़े किया? यदि पढ़ा तो किससे पढ़ा? बिना गुरु के पा गए क्या? यदि बिना गुरु के पा गए तब तो बिना गुरु के विद्या मिल सकती है, ऐसा संभव है। और यदि गुरु से पाए तो तुम्हारे अनुसार उनका खंडन कैसे कर सकते हैं भैया? बौद्धों का खंडन किया है ना। तो ऐसा मत करो, अपनी बातों को थोड़ा सुलझ कर बोलो, उलझे मत रहो। तुम्हारे गुरुजी जिसको आतंकवादी कहते हैं, जिसको भाट कहते हैं, जिसको अराजक इत्यादि शब्दों से संशोभित करते हैं, उन्हीं के चरणों में जाके लेट जाते हो और उनको कहते हो कि ये मान्य शंकराचार्य हैं। यद्यपि वो मान्य शंकराचार्य हैं, पर तुम्हारे गुरु की बात कट जा रही है। भाई अपने गुरु की बात में रहो या तो परंपरा में रहो। हालांकि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी के विषय में मेरा मत है कि उसके प्रामाणिक मान्य शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, और जिस प्रखरता से, जिस मुखरता से वो गोहत्यादि विषयों में
सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिस मुखरता से वो सरकार के विभिन्न मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं, जिस मुखरता से आकर के वो रोड पर आते हैं, लाठियाँ खाते हैं, वो सब में होनी चाहिए। वो उनके उनके जैसा मैंने इस विषय में कुछ नहीं किसी को नहीं देखा, तो इसलिए वो मेरे लिए विशेष श्रद्धास्पद है। अब उनका जिससे विवाद है, उनका जिससे शंकर परंपरा पर विवाद है कि वो कहते हैं कि ये मान्य शंकराचार्य हैं कि वासुदेवानंद जो हैं वो शंकराचार्य हैं। मैं थोड़ा सा इसमें मजाक में ले लेता हूँ उनके मत को, क्योंकि मैं जब गया था माघ मेला में, तो माघ मेला में मैंने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखा। 22 जनवरी का चित्र मिल गया, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। 22 जनवरी को मैंने एक चित्र देखा या एक अंश देखा जिसमें शंकराचार्य का विवाद ही खत्म हो सकता है। मजा आएगा, देखिएगा, आप लोगों को दिखाते हैं। शंकराचार्य का विवाद ही खत्म हो जाएगा कि ज्योतिषपीठ के कौन शंकराचार्य हैं। दिखाते हैं आपको, क्योंकि वासुदेवानंद सरस्वती जी के अनुसार वो शंकराचार्य वासुदेवानंद जी नहीं हैं, ऐसा वासुदेवानंद सरस्वती जी स्वयं कह रहे हैं। ये देखिए, ये उनके कैंप में बाहर लगा हुआ है। जो उनके कैंप के बाहर लगा हुआ है, एक काम करिए तो दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है जब ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे तरह से दिखा देते हैं। इसको यहीं से डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद यहीं पर लगाकर दिखा दे रहे हैं। तो कहाँ गया? ये चित्र नहीं आ पा रहा है, चित्र मैं लगा रहा हूँ, देख लेता हूँ। यहाँ शायद लग गया, हाँ। अब इस चित्र को देखिएगा, ये उनके कैंप के बाहर का चित्र है। किनके कैंप के बाहर का चित्र है? वासुदेवानंद सरस्वती के कैंप के बाहर का चित्र है। और उसमें अपने कैंप में उन्होंने क्या लिखवा रखा है, वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, थोड़ा सा आप उनको देख लीजिए। बैठे बैठे पैर दर्द करने लगा, थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं और फिर शंकराचार्य जी की थोड़ी सी उनकी शंकराचार्यता को हम लोग देख लेते हैं, कैसे शंकराचार्य हैं, कितने अद्भुत शंकराचार्य हैं, मान्य शंकराचार्य। क्या हो रहा है? सही चल रहा है और ये है ना, ये चित्र में उनके ऊपर जो बैनर लगा होता है, देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा, श्री शंकराचार्य, स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य माना जाता है, जिनका मुक्तेश्वरानंद जी के साथ विवाद है। ये विवाद खत्म हो गया, काहे विवाद कर रहे हो भाई आप लोग? वो शंकराचार्य नहीं हैं, वो शंकराचार्य हैं। लिखा हुआ उन्हीं के बैनर में लिखा हुआ है, उन्होंने ही लिखवाया है, देख लीजिए, उन्हीं की फोटो है। अब देखिए इस व्यक्ति की प्रज्ञा का स्तर, इस व्यक्ति की बुद्धि का स्तर देखिए, और ये अपने आप को शंकराचार्य बोल रहा है ये व्यक्ति, और है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसको अनुस्वारस्य परसवर्ण नियम किसी ने देख लिया होगा। अब आपका बैनर है, इतना तो सुधरवा सकते हो, आप शंकराचार्य हो भाई। या तो शम में अनुस्वार ही रहेगा या तो परसवर्ण होगा। अनुस्वार भी रखा है, परसवर्ण भी कर दिया है, दोनों आ गया। अब चलिए इसको अंजलि शुक्ला के पास भेजना पड़ेगा अर्थ निकालने के लिए। वैसे शंकरो शंकर साक्षात का जैसे कर रही थी, वैसे शंकराचार्य का कुछ अर्थ निकालेगी वो भी। शम में श भी आ जाएगा, श का कुछ अलग अर्थ, अनुसार का कुछ अलग अर्थ, फिर ग का अलग अर्थ, वो जो बिंदु है वो बिंदु किसका बीज का स्वरूप है, फिर ककराचार्य का क्या अर्थ है, ककड़ा कुछ आ जाएगा उसमें। तो चलिए ये विवाद समाप्त ही हो गया। तो अब आप उनके पास गए, हमें देखकर अच्छा लगा शिवांश जी कि आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास गए। मैं भी गया था, मैंने भी उनके पास जा करके सामने से प्रणाम किया, देखा। हालांकि वो मुझे नहीं पहचानते हैं, उनके आसपास के लोग कुछ हैं जो हमसे हमारे छात्र हैं, तो वो जानते हैं, पर मैंने दूर से ही प्रणाम किया और थोड़ा देर खड़ा रहा, फिर उसके बाद चला आया। तो ऐसा हुआ, उनसे मिलना हुआ। तो अब
और कुछ बातें मैं अंत में बोल देता हूँ। यदि जितना हमें गुरु से मिले, जितना हमें आचार्य से मिले, उतना ही हम शास्त्र माने तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। भगवान पाणिनि को मिले 14 सूत्र, 14 पे ही रह जाते और ज़्यादा ना बढ़ पाते। और यदि व्यास जी को मिले हुए 4 सूत्र चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी 4 श्लोक में न रह जाता और 4 श्लोक में रह जाता और न बढ़ पाता। तो जितना मिलता है उतना ही नहीं, हमें कुछ दैव्य विपाश्रय से कुछ मिलता है, कुछ को हम अपने बुद्धि से भी लिखते हैं और दैवाश्रय से बहुत सारी बातें मिलती हैं। आपके शंकराचार्य जी, पूरी शंकराचार्य जी ने ही इस बात को पुष्ट किया है, इस बात को सिद्धांत के माध्यम से कहा है कि हाँ, दैव विपाश्रय से कुछ बातें मिल जाती दैवी कृपा से। तो जैसे इसको देखा जाए तो इस विषय पर स्वप्न में भी अध्ययन होता है, ये बात उन्होंने कही है, उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। स्वप्न में भी अध्ययन हो सकता है। देखिए, इज दीक्षा रिसीव्ड इन ए ड्रीम वैलिड, ये किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था, उन्हीं के चैनल पर प्रकाशित है। स्वप्न में भी दीक्षा मिलती है तो ये वैलिड है, वैध है। और फिर उसके बाद ये सारा विषय मुझे क्यों भूलना पड़ा, इस पर मैं अंत में बता देता हूँ, प्रकाश डाल देता हूँ। क्योंकि मेरे एक व्यक्ति ने यह कमेंट निग्रहाचार्य जी के चैनल पर एक वीडियो में कहा। यह कमेंट आया कि यहाँ पर उपस्थित व्याकरण आचार्य बड़े विद्वान हैं दोनों से, यानी इस व्यक्ति के अनुसार हम उन दोनों से अधिक विद्वान हैं, जो दोनों लोग हमारे दो तरफ बैठे हुए हैं, वीडियो में आपने देखा है। तो लेकिन इन दो अधूरी अज्ञानियों में फंस गए। ये डॉक्टर सुमित कोई हैं, उन्होंने कहा है, भाई मैं व्याकरण आचार्य नहीं था, अब बन गया हूँ व्याकरण आचार्य और डिग्री के आधार पर, और इन दोनों से बड़े विद्वान हूँ ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। एक से तो हूँ, एक से नहीं, और इन दो अधूरे अज्ञानियों में फंस गए हैं। ऐसी बात नहीं। इस पर मैंने जो बातें लिखी, मैं अपनी आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने जो बातें लिखी हैं वो बातें आप पढ़ सकते हैं। मैं जो मानता हूँ वो बात यहाँ है कि देखिए, पहली बात कि हम विद्वान नहीं हैं, और इस व्यक्ति के अनुसार यदि हम विद्वान हैं या विद्या व्यसनी हैं तो उचित और अनुचित का भी भान होगा ही। हमें क्या उचित है क्या अनुचित है, ये यदि ज्ञान ही नहीं तो विद्वान कैसे, और यदि विद्वान हैं तो फिर अनुचित कैसे कर सकते हैं। हम उचित ही स्थान पर बैठे हैं और उचित पक्ष में बैठे हैं, ये हमें लगता है। ऐसा हमने कहा। यदि हमारा यह व्यवहार अज्ञान मूलक है तो हम विद्वान कैसे, ये प्रश्न हमने पूछा उनसे। और फिर उसके बाद और थोड़ी सी स्पष्टता दी है कि श्री निग्रहाचार्य जी को मैं पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से जानता हूँ, और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है। और मैं यह बात बहुत दृढ़ता से कह सकता हूँ, ये बात आप लोग भी ध्यान से सुने, कि पिछले 10 वर्षों में मैं लगभग जितने लोगों से मिला हूँ या व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनमें से श्री निग्रहाचार्य जी की जैसी शास्त्र निष्ठा है, जैसी सदाचार तत्परता है, वैसी मैंने किसी में भी नहीं देखी। ये बात मैंने लिखी भी, ये बात मैं बोल भी रहा हूँ, और ये इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि उसके पक्ष में क्यों रहते हैं, क्यों बोलते हैं। मैं जानता हूँ, मैं सामने से मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, और मैं किसी व्यक्तिनिष्ठ नहीं हूँ। यदि मैं उनको मानता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी समीक्षा नहीं करता हूँ। ये बात वो भी बोलेंगे, सार्वजनिक रूप से बोलेंगे कि मैं उनकी भी समीक्षा करता हूँ। मैंने उनके ग्रंथों में कई जगह संशोधन दिए हैं, मैंने उनके वक्तव्यों में कई जगह संशोधन दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन वक्तव्यों को बोला है, अपने उन संशोधनों को स्वीकार किया है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन वक्तव्यों में नाम भी लिया है मेरा। तो निष्ठा है, शास्त्र निष्ठा है, पंक्तियों के प्रति निष्ठा है, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा है। जो बात गलत है, अपनी बात गलत है तो अपनी गलत बात को भी गलत कहना का सामर्थ्य है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, सब में नहीं होती। दूसरा चीज़, एक व्यक्ति फिर और मुझे कहने लगे, हरिओम अरुण जी, मुझे एक बात का आश्चर्य है कि आपको पता है निग्रहाचार्य कोई संप्रदाय नहीं। कैसे भैया, मुझे ये बात पता है, ये बात तुम्हें कैसे पता है? मुझे ये बात तो नहीं पता है कि कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय है, और मान्य संप्रदाय है, मेरी बुद्धि के अनुसार मान्य संप्रदाय है। और जो ग्रंथ निग्रह प्रवेशिका जो ग्रंथ अभी लिखी जा रही है वो आ जाएगी तो आप लोगों को भी पता चलेगा, उसको पढ़ाया जाएगा, ग्रंथ को पंक्तिशः पढ़ाया जाएगा। और सौभाग्य से, आप सबके दुर्भाग्य से या मेरे सौभाग्य से कहा जाए, उस ग्रंथ का सबसे पहला पाठक मैं ही रहूँगा। तो कोई संप्रदाय नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है भाई। उस ग्रंथ के बहुत सारे अंश को मैंने पढ़ा है, 400 से ज़्यादा ग्रंथों से संदर्भ वहाँ दिए गए हैं,
तो उन संदर्भों को मैं नकार नहीं सकता। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग नकारते रहो, जब ग्रंथ आएगा तो आप लोगों को भी उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आप लोगों को भाई कौन कौन जैसे विधर्मी लोग नहीं मानते हैं, मुस्लिम लोग या और ईसाई लोग धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, तो उन लोगों को हम थोड़े ना ज़बरदस्ती मनवाने जाते, तो आप लोग भी मत मानना, हम लोग उसी कोटि में गिन लेंगे आप लोगों को भी। स्वरचित संप्रदाय है भाई, ये स्वरचित कैसे हो गया? इसने कहा स्वरचित संप्रदाय को, रामानुज माधवाचार्य। भाई आपको पता होना चाहिए वो रामानुज नहीं रामानुज जी हैं, और माधवाचार्य नहीं मध्वाचार्य हैं, आदि संप्रदायों से तुलना करते हैं। तो स्वरचित संप्रदाय नहीं है। स्वरचित वह होता है जो आप अपने खुद से कहें, साधना के बल से, भगवती की कृपा से जो बातें, जो सिद्धांत प्राप्त होते हैं, मैंने अनुभव किया है और मैंने देखा है, उन बातों को काल्पनिक नहीं बोला जा सकता। उस संप्रदाय से तुलना करते हैं बात नहीं है, उन संप्रदायों में भी यथावत श्रद्धा रखते हैं और अपने आप को उन महापुरुषों से ऊंचा घोषित करता, ऐसा किस वक्तव्य में कहा? कब उन्होंने कहा कि हम मध्वाचार्य जी से ऊंचे हैं या रामानुजाचार्य जी से ऊंचे हैं या शंकराचार्य जी से ऊंचे हैं? आजकल के जो शंकराचार्य बने बैठे हैं, आजकल के जो मध्वाचार्य बैठे हुए हैं, जो मोदी रक्षति रक्षिता कह रहे हैं, वैसे हर हर मोदी वाले लोग जो हैं, वो लोग कहाँ तक श्रद्धेय हो जाएंगे भैया? तो ऐसे लोगों से तो बढ़ के ही हैं। यह कहने का किसी भी धर्माचार्य में सामर्थ्य है कि हमारे मंच पे कोई राजनेता नहीं आना चाहिए, कुत्ता आ जाए चलेगा? ऐसा कोई बोलता है? तो राजनेताओं का चरित्र, अधिकांश राजनेताओं का चरित्र वेश्याओं के भी चरित्र से बहुत ज़्यादा गया गुजरा होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के पीछे कुछ लोग भाजपा आचार्य हैं, कुछ लोग कांग्रेस आचार्य हैं, कुछ लोग अमुक आचार्य हैं, कुछ लोग अमुक आचार्य हैं, कुछ लोग इस पक्ष में, कुछ उस पक्ष में, कुछ लोग दल बदलू आचार्य हैं। जैसे सतुआ बाबा पहले सपा के पक्ष में कुछ समय तक दिखाई पड़ रहे थे, भाजपा आचार्य बन चुके हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं। तो अपने आप को उन महापुरुषों से ऊंचा घोषित करता है, ऐसा नहीं, वो सदा संतों को कटवचन बोलता है। भाई आपको ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए। आप यदि हमारे प्रति अच्छा भाव रखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए। एक आचार्य जो मान्य आचार्य है, जिनको आप आचार्य मान रहे हो, जिनको आप संत मान रहे हो, आप ही नहीं, आपके जैसे 8-10 लाख लोग अगर संत मान रहे हैं, वो व्यक्ति कोई गलत बात कह रहा है तो 8-10 लाख लोगों तक गलत बात गई। जैसे रामभद्राचार्य जी ने कहा कि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती नहीं हुई, उसी मंच पर वहीं पर मलुक पीठाधीश्वर जी बैठे हुए थे, उन्होंने उनका विरोध नहीं किया और उन्होंने अपने यूट्यूब पर हनुमान जी की जयंती की शुभकामनाएं उसी दिन लिखी थी। अब दोनों में से कोई ना कोई तो गलत है। ऐसे में यदि रामभद्राचार्य का कथन सही या मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जी का कथन सही, तो दोनों में से दोनों के दोनों सही हैं। यद्यपि कुछ अंश में वो गलत हैं रामभद्राचार्य जी, मलुक पीठ वाले स्वामी जी गलत तो इस जगह पर नहीं है। तो कह दिया गया भाई, आप क्यों नहीं प्रतिक्रिया दिए, आप क्यों नहीं प्रत्युत्तर दिए जब आपके पास प्रमाण है? तो दोनों जन्मदिन सही है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और चैत्र पूर्णिमा, दोनों सही है, दोनों क्यों नहीं माना जाए? इसलिए वहां पर उस आचार्य के द्वारा कहे गए बात का दुष्प्रभाव बहुत भयंकर हो सकता है, बहुत भयंकर दुष्प्रभाव हो सकता है। लाखों लोगों को गलत सिद्धांत पता चल सकता है। जैसे एक आचार्य ने कह दिया रजस्वला स्थिति में भी भगवान की पूजा की जा सकती है। भावक जगत है, भाव जगत में चल सकें ऐसे सभी सामान्य व्यक्ति नहीं होते, सामान्य लोग नहीं होते हैं। आपको लाखों लोग सुनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपके वचन से कहीं अधर्म तो नहीं फैल रहा। जिस बात को भगवान ने स्वयं गलत माना है, भगवान ने स्वयं कहा है कि अशुद्ध स्थिति में हमारी पूजा अर्चना से बचा जाए, तो भगवान की बातों को गलत कोई कह दे रहा है और लोगों को गलत मार्ग पर ले जा रहा है, तो उसके प्रति कुछ नहीं कहा जा सकता क्या? उस व्यक्ति की, उस आचार्य की, उसके प्रति हमारी भी बहुत श्रद्धा है, प्रत्येक के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, लेकिन उन वचनों पर, जिन वचनों से शास्त्रीय बातें खंडित होती हैं, जिन वचनों से लाखों हिंदू, जो शास्त्रनिष्ठ हिंदू हैं, जो आचार्यनिष्ठ हिंदू हैं, उनके बुद्धि में गलत सिद्धांत जाता है, तो इसका कारण उनका अपराध बनता है और उस अपराध के विरोध में बोला जाता है। बोलना उचित भी है, सर्वथा उचित है। तो उसके अनुसार उसको भगवती से ज्ञान प्राप्त हुआ। इस बात को आपने बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया। मैंने बिना सोचे समझे विश्वास किया, ये आपको कैसे पता चला? मैं उनके 3-4 ग्रंथों का संपादक हूँ और कुछ में उन्होंने मेरा नाम भी लिखा है
संपादक के रूप में, कुछ में बिना, मैं संपादक के रूप में नाम नहीं है, फिर भी मैंने कार्य किया है। तो ऐसे ग्रंथों में संपादन करते समय, चाहे परमाक्षर सूत्र हो, चाहे पुरुष सूक्त हो, श्री सूक्त हो, श्री सूक्त के 5 वृत्तियों को जब उन्होंने लिखा है, उन वृत्तियों को पढ़ते समय मैंने जो अनुभव किया, परमाक्षर सूत्र के को पढ़ते समय मैंने जो अनुभव किया, वो आप लोग नहीं कर सकते। श्रद्धापूर्वक पढ़ें तब कर सकते। श्री सूक्त के 5 अर्थों को प्रकाशित करते समय कूट वृत्ति में, दिव्य वृत्ति में जो भाव लाए हैं, वो भाव सामान्य कोई ला ही नहीं सकता बिना दैवी कृपा के। ये मैंने अनुभव किया। तो जब मैं सोच रहा हूं कि मैं इतना पढ़ता हूं, इतने ग्रंथों को खोजता हूं, पर यह बात तो मुझे नहीं पता चली जब उनके उस एक मंत्र में यह अर्थ था, एक ही श्री सूक्त के, एक हिरण्यवर्णाम मंत्र के जब 5-6 तरह से अर्थ आएंगे, दिव्य वृत्ति कुछ अलग है, कूट वृत्ति कुछ अलग है, उनमें एक एक वर्णों के आधार पर कुछ अलग अर्थ है, ये सारी बातें जब प्रकाशित की जाएंगी तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, यह अर्थ अलौकिक है, यह अर्थ सामान्य कोई नहीं कह सकता है, भगवती की कृपा के बिना नहीं लिखा जा सकता है। बातें हमने उनके ग्रंथों में पाई हैं, या बातें हमने उनके सिद्धांतों में पाई हैं। इतनी मुखरता से, इतने ढंग से नेताओं का विरोध करना, इतने ढंग से इतने बड़े बड़े आचार्यों का विरोध करना और सीधे सबके सामने बिना किसी सुरक्षा के चलना, ये भगवती की कृपा से ही संभव है। ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, उतनी समझदारी हमें है ऐसा आप समझो। इन सभी तथ्यों के उपरांत आप उस पाखंडी, ऐसे ये गजब गजब बातें कह रहे हैं ऐसे ऐसे लोग, तो इन लोगों को यह कह रहे हैं कि देखिए, इन सभी तथ्यों के उपरांत भी आप जैसे पंडित उस पाखंडी के, आप मुझे पंडित कह रहे हैं। यदि मैं पंडित हूँ तो सदसद्विवेक होना चाहिए, तो मैं फिर कैसे उनके पास जाऊँगा? और यदि मैं जा रहा हूँ तो फिर पंडित, आपके हिसाब से पंडित नहीं हो तो फिर आप मुझसे क्यों कुछ ऐसे भाव रखते हैं? ऐसे में कोई व्यक्ति संस्कृत का अध्ययन करके एक नया संप्रदाय बनाएगा, भाई क्यों बनाएगा? उस संप्रदाय में उनको दीक्षा प्राप्त हुई, उस संप्रदाय में भगवती से मंत्र प्राप्त हुए, उस मंत्र का पुरस्चरण किया बहुधा, और फिर उनका एक एक क्रम से सीधे महासाम्राज्याभिषेक तक हुआ, तो अनुमति मिली है। उस बातों को हम जहाँ तक उनको जानते हैं, 10 साल से संवाद है, उन संवादों के आधार पर हम उनको सही मानते हैं। तो इसलिए आपको हमारे उत्तर की प्रतीक्षा थी, तो इसलिए हमने पहले कमेंट में ही दे दिया था, पर फिर भी हमने सोचा कि बोल के भी दे दें। ठीक है, तो धैर्य रखें, अनुकूलता होने पर स्पष्ट वक्तव्य दूंगा, ये भी मैंने कहा ही था, तो आपको ये वक्तव्य मिल ही गया होगा। शिवांश, थोड़ा सा सावधान रहो, असत्य का पक्ष लेकर के कभी भी सत्य टिक नहीं पाता है ना। तो आपको यदि सत्य को प्रकाशित करना है तो अपने पक्ष में भी गलतियां हैं, उन गलतियों को माना करो, है ना। हमारे आचार्यनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ बनो, बहुत अच्छी बात है, उन पर निष्ठा रखो, परंतु उनकी भी बात कुछ शास्त्र विरुद्ध हो सकते हैं, इस बात को भी मानो। ठीक है, तो हालांकि एक बात और बोलनी रह गई, ये कम टू लाइव ऐसे बहुत कुछ बोलता रहता है बार बार, ये शायद मुझे नहीं पहचानता होगा, पर एक बार किसी विषय पर इसके चैनल पर मैंने कमेंट किया, तो इसके चैनल पर किसी विषय पर मैंने कमेंट किया, उस कमेंट के बीचे में उसने मुझे चैलेंज किया, कम टू लाइव, ऐसे करता रहता है। तो जैसे मैंने कहा, उस कम टू लाइव का मैंने जवाब दिया, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास। हाँ भैया, खाली रहते हैं, कम टू लाइव नहीं, जब तुम कहो तब आ जाएंगे लाइव, लिंक भेज दो, एक दिन पहले शेड्यूल करके लिंक भेज दो, पर अभी नहीं, रविवार को, किसी रविवार को लिंक शेड्यूल कर दो। विद्यालय में रहता हूँ, वहाँ नहीं जुड़ सकता हूँ, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो तुम्हारे सभी कुतर्कों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ, आ जाओ लाइव। जब मैंने स्वीकार कर दिया तो बेचारा मेरा कमेंट डिलीट करके भाग गया, है ना, मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया उसने तुरंत। वो है हमारे पास, यहाँ है, स्क्रीनशॉट उपलब्ध है। तो ऐसा अपने सिद्धांतों को उसी तरह प्रतिपादित करो। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो तुम। वहाँ गए तो हंस तीर्थ गए, तुम इस्कॉन के विरोध में जो बोले, या तुम जो ब्रह्म कुमारियों का पोल खोले, और भी जो जहाँ जहाँ पोल खोले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी एक जो शास्त्र सिद्ध प्रामाणिक आचार्य हैं, जो शास्त्र सिद्ध बातें हैं, जिन शास्त्र सिद्ध बातों में आपके आचार्यों की बातें भी गलत सिद्ध हो जा रही हैं, उनमें इतनी आचार्य निष्ठा में मत जाओ कि शास्त्रों को गलत कह दो। ठीक है, इतना सुझाव के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।